एपिसोड की शुरुआत में हम लोग एक कपल को देखते हैं जिन्हें के माइंड में देखे गए नए डेंजर बीस्ट उन्हें कच्चा ही चबा जाते हैं। फिर अगले दिन पैलेस में एश डेथ की वजह से एम्पायर में सभी विद्रोह खत्म हो गए हैं और नाइट्रेट भी अभी ज्यादा कुछ नहीं कर रही। एश डेथ कहती है कि उन्हें जैसे ही नाइट्रेट दिखेगी वो उसे मार देंगे। कोते आगे बताता है कि उन्हें अभी तक तासुमी नहीं मिला है पर वो रिप्लेसमेंट देख सकते हैं। पर एश डेथ कहती है कि उसका मन कहता है कि वो तासुमी से दोबारा मिलेगी। शाम को एश डेथ से बात करते हुए पीएम ऑनेस्ट बताता है कि एश डेथ को देखकर कोते भी प्यार में इंटरेस्ट लेने लगा है। ऑनेस्ट उसके बाद कैपिटल में अपियर हो रहे नए डेंजर बीस्ट की बात करता है जिस पर कि एश डेथ ने ऑलरेडी काम चालू कर दिया है। पहले ये डेंजर बीस्ट बस घने जंगल और माइंस तक ही सीमित थे पर अभी वो कैपिटल के आसपास पहुंच चुके हैं और कमांडर इन चीफ हेब्यूडो ने इन बीस्ट को खत्म करने का ऑर्डर दिया है। पर उन्हें कुछ जिंदा भी पकड़ने होंगे ताकि वो उन पर कुछ रिसर्च कर सके। एश डेथ कहती है कि वो ये काम कर देगी पर इसका जो रिवॉर्ड है वो नॉर्थ में खड़े उसके आर्मी को भेज दिया जाए, क्योंकि अगर वो अपने आर्मी का ख्याल नहीं रखेगी तो उसकी आर्मी भी उसके लिए जान देने को तैयार नहीं होगी। फिर हम देखते हैं कि दो मर्चेंट जल्दी से कैपिटल में एंटर होने की कोशिश कर रहे थे, नहीं तो डेंजर बीस्ट उन पर हमला कर देगा। और होता भी कुछ ऐसा ही है, उन पर डेंजर बीस्ट हमला कर देते हैं पर बॉस आकर उन्हें बचा लेता है। पर बॉस के लुक्स को देखकर वही लोग डर जाते हैं। अब सेरियो वहां पर आती है और उन्हें फाइनली बिलीव होता है कि डेंजर बीस्ट जा चुके हैं। वहीं पर वेफ को बॉस के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि उसके लुक्स को देखकर उसे जज किया जाता है। दूसरी तरफ एश डेथ कुरोमे के साथ कुछ डेंजर बीस्ट को पकड़ चुकी थी। अगले सीन में बॉस कुरोमे और वेफ के लिए चाय लेकर आया था और उसका नेचर इतना अच्छा होने के बाद भी लोग उसके लुक्स को देखकर उसे जज करते हैं। ये बात वेफ्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है पर बॉस बताता है कि वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उसने एक गांव को जला दिया था ताकि बीमारी ना फैले और उसने बहुत से लोगों को भी मारा है और उस अपने कर्म का फल तो यहाँ पर चुकाना ही पड़ेगा। पर वेव कहता है कि तुमने तो वो सब कुछ अपने ड्यूटी के लिए किया था। बॉस बताता है कि उसके फैमिली को पता है कि उसने क्या क्या काम किए हैं पर उसके बाद भी उसकी फैमिली उसे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करती है, इसलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बाहर वाला उसके बारे में क्या सोचता है। अब अगले सीन में तासुमी सुजानो के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। सुजानो उसे बताता है कि चाहे कोई कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना दिखे उनमें कोई ना कोई वीकनेस होती है और उनका काम है उसे वीकनेस को ढूंढना। पर तासुमी श्योर नहीं है कि वो बैटल में ऐसा कुछ कर भी पाएगा। पर सुजानो के होने से तासुमी कॉन्फिडेंट है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए वो हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। सुजानो कुछ सही से समझ नहीं पाता पर क्योंकि वो एक इम्पेरियल रेलिक है उनकी बात वो मानेगा कहता है। तब आका में आकर बताती है कि उन्हें इमरजेंसी में निकलना है क्योंकि डेंजर बीस्ट कैपिटल के आसपास आ चुके हैं। अब मीटिंग करने वो अपने नए हाइडआउट पहुंचते हैं जो कि बिल्कुल पुराने वाले जैसा ही दिखता है, जिसके चारों ओर ल्यूबोक ने ट्रैप्स लगा दिए हैं और सुजानो ने एक सीक्रेट टनल बना दिया है। फिर मीटिंग में नाजेंटा बताती है कि उन्हें नए डेंजर बीस्ट को मारने का टास्क दिया गया है जो कि हमेशा ही एक ग्रुप में घूमते हैं। उनके पास इंटेलिजेंस के साथ ही साथ उनके पास ताकत भी है, जिस वजह से जो मार्शल आर्टिस्ट उन्हें टेस्ट करना चाह रहे थे उनकी जान जा चुकी है। इवन येगर्स और इंपेरियल आर्मी उन्हें मार रही है पर उनकी संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही। मतलब कि इस बार येगर्स और नाइट्रेट एक साथ ही मिलकर फाइट करेंगे। सभी इसके लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे पर चेल्सी कहती है कि उन्हें अपनी जान खतरे में डालनी नहीं चाहिए और ये येगर्स को संभालने देना चाहिए। पर तासुमी बताता है कि वो सभी असैसिन्स हैं पर लोगों के साइड में, तो डेंजर बीस्ट को जल्दी से जल्दी मारना होगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके। इसलिए चेल्सी भी और कुछ नहीं कहती। तासुमी का हीरो चल ही रहा होता है कि सुजानो देखता है कि उसके पैंट की जिप खुली है जिसका सभी लोग बहुत ही ज्यादा मजाक बनाते हैं। आका में बताती है कि उसने पहले नोटिस किया था पर उसे लगा कि ये किसी तरीके का नया फैशन है। पर इनका ये हाल देखकर चेल्सी कहती है कि हो सकता है सेली और ब्यूलियट की तरह तासुमी भी किसी दिन मारा जाए। अगले दिन एश डेथ और रन डिस्कस कर रहे होते हैं कि ये डेंजर बीस्ट पहले इंसान हुआ करते थे और ऐसा कुछ कोई रेलिक यूजर ही कर सकता है। उनका पहला शक डॉक्टर स्टाइलिस पर गया है क्योंकि वो ऐसे एक्सपेरिमेंट करता था और उसके गायब होने के बाद ये सभी अपियर होना शुरू हुए हैं। पर अगर उसके डेथ हो गई है ये कैसे हुई है उन्हें इसके बारे में कुछ सही से नहीं पता है। पर अभी मेन बात आती है कि आखिर इन डेंजर बीस्ट को रिलीज किसने किया या फिर ये खुद ही टेस्टिंग रूम से बाहर आ गए हैं और आखिर इनकी संख्या कितनी है। अगले सीन में सेरियो डेंजर बीस्ट को मारने में लगी हुई थी और ये एक आदमी पीछे छुपकर देखकर वापस जाने लगता है और वो सोचता है कि मैं तुम लोगों को मेरे टॉय से और थोड़ी देर खेलने दूंगा। अब रात को तासुमी और ल्यूबोक पेट्रोलिंग करने निकले थे। जब तासुमी ल्यूबोक से पूछता है कि सभी लोग नाजेंडा को बॉस कहते हैं पर वो नाजेंडा को उसके सामने नाजेंडा क्यों कहता है
ल्यूबोक बताता है कि वो एक वेल्दी मर्चेंट का चौथा बेटा था। उसके पास बचपन से ही वो सब कुछ था जो कि उसे चाहिए था, जिससे कि वो बोर हो गया था। पर एक दिन उनके शहर में नाजेंडा को अपॉइंट किया गया, जिसको देखते ही ल्यूबोक उसके प्यार में गिर गया था और इसलिए ल्यूबोक ने उसके बाद आर्मी को भी ज्वाइन करी और नाजेंडा के अंदर ही काम करने लगा। और नाइट राइड में भी वो नाजेंडा की वजह से ही आया हुआ है, पर आने से पहले उसने रिकॉर्ड बदल दिए कि उसकी डेथ हो गई है। तासुमी कहता है कि अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो तुम दूसरे लोगों को नहाते हुए क्यों देखते हो। खैर अभी पेट्रोलिंग करते समय उन्हें कोई भी डेंजर बिस्ट नहीं दिखता, तो तासुमी ऊपर जाता है चेक करने और वहीं पर एजडेथ भी नाइट पेट्रोलिंग करने निकली हुई थी, पर उसकी निगाहें बस तासुमी को ही ढूंढ रही थी और तभी उसे तासुमी दिख जाता है। पर क्योंकि वो इसके बारे में नहीं जानती थी, उसे लगता है कि यहाँ पर भी फाइट करने में मजा आएगा। पर यहाँ पर आने के बाद तासुमी को देखकर उसका दिल ठहर सा गया था और तासुमी की बिल्कुल अंदर से फट गई थी। तब डेंजर बिस्ट वहीं पर अपीयर होने लगते हैं, पर ये थोड़े अलग है। तासुमी सोचता है कि मैं इसे डिस्ट्रक्शन का यूज करके यहाँ से भाग जाऊंगा, पर एजडेथ उन सभी को ही एक ही झटके में मार देती है और कहती है कि ये बिल्कुल एक सपने जैसा है। वहीं पर तासुमी सोच रहा था कि अगर ये एक सपना होता तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा होता। वहीं पर ल्यूबोक समझ पाता है कि माउंटेन के ऊपर कोई बहुत ही तेजी से ऊपर आ रहा है, पर ल्यूबोक यहाँ पर कोई भी रिस्क ना लेते हुए वो यहाँ पर छुपा रहता है। यहाँ पर एजडेथ तासुमी को पकड़कर कंफर्म हो गई थी कि ये तासुमी ही है। तासुमी के पूछने पर एजडेथ बताती है कि वो यहाँ पर डेंजर बीस्ट को मारने आई थी, पर तासुमी यहाँ पर क्या कर रहा है। तासुमी सोचता है क्या वो यहाँ पर फंस सकता है अगर उसने सही से कोई जवाब नहीं दिया, और वो सोच समझ कर कहता है कि वो यहाँ पर डेंजर बीस्ट के साथ ट्रेनिंग करने आया था। एजडेथ पूछती है कि क्या तुमने ऑलरेडी रिवोल्यूशनरी आर्मी को ज्वाइन कर ली है। तासुमी कहता है कि अभी तो ज्वाइन नहीं की है, पर मैं ज्वाइन करूंगा, पर उससे पहले मुझे एक वॉरियर बनना है। एजडेथ चेक करके कहती है कि हाँ तासुमी तुम पहले से बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव हुए हो। तब एजडेथ उस पर्सन को सेंस कर लेती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम वहीं पर छुपे हुए हो, तो बाहर निकलो। और वो पर्सन कहता है कि तुम्हें ऐसे स्ट्रॉन्गेस्ट कहा नहीं जाता। एजडेथ कहती है कि तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हें इन डेंजर बीस्ट के बारे में कुछ पता है, तो चलो मेरे साथ मेरे टॉर्चर रूम में, जहाँ पर मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा मजे दूंगा। पर वो पर्सन अपने रेलिक संभाला का यूज करके उन्हें एक बीच पर पहुंचा देता है। तासुमी अपनी आंखों पर बिलीव ही नहीं कर पा रहा था कि वो यहाँ पर आ चुके हैं, तो वो एजडेथ को उसे चिमटी काटने को कहता है, पर एजडेथ डायरेक्ट ही उसे किस करके चेक करती है और यह फील बिल्कुल रियल थी। और टेम्परेचर वगैरह चेक करके एजडेथ कंफर्म करती है कि उन्हें सच में टेलीपोर्ट किया गया है और ये जगह असली है। 48 रेलिक्स में से कुछ रेलिक्स ऐसे भी है जो कि स्पेस एंड टाइम को मैनिपुलेट कर सकते हैं, और ऐसे रेलिक्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी होते हैं। एजडेथ फिर बर्फ की मदद से ऊपर से चेक करती है, पर यहाँ पर बस समंदर ही दिखाई दे रहा है, पर उन्हें शांत रहकर कुछ सोचना होगा कि क्या करना है। पर एजडेथ को यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि जैसे दोनों यहाँ पर अकेले ही डेट पर आए हैं। तब वहाँ पर एक जायंट डेंजर बीस्ट अपीयर होता है, जो कि बिल्कुल डॉक्टर स्टाइलिश के जैसा लग रहा था ट्रांसफॉर्मेशन के बाद। पर एजडेथ डेंजर बीस्ट के ऊपर बड़े बड़े आइस क्रिस्टल का यूज करके उसे डाउन कर देती है। तासुमी एजडेथ को बताता है कि उन्हें डेंजर बीस्ट के फोरहेड पर हमला करना चाहिए, और एजडेथ भी बिल्कुल ऐसा ही करती है, पर डेंजर बीस्ट इसे डॉज कर देता है। पर तासुमी खुद को और रोक नहीं पाता और खुद ही चलकर डेंजर बीस्ट पर हमला कर देता है, जिससे कि एजडेथ बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हुई थी, और फिर वो बहुत ही बड़े बर्फ के गोले का यूज करके डेंजर बीस्ट को वहीं पर मार देती है। और तासुमी पहली बार एम्पायर के स्ट्रॉन्गेस्ट के ताकत को देखकर पूरा ही हैरान रह गया था और सोच रहा था कि आखिर आका में इसे कैसे हरा सकेगी। उसके बाद दोनों बैठकर थोड़ा रेस्ट करते हैं, जिसके बाद वो अपने आसपास के जगह को एक्सप्लोर करेंगे। तासुमी भी इस पर हाँ कहता है, पर वो सोचता है कि उसे याद रखना होगा कि एजडेथ उसकी एनिमी है। पर वहीं पर एजडेथ तासुमी की स्केच बना रही थी। उसके बाद दोनों आसपास के जगह को मिलकर एक्सप्लोर करते हैं, और रात को एजडेथ बताती है कि उसे पता चल चुका है कि वो कैपिटल के बहुत ही दूर साउथ ईस्ट में कहीं पर है। मतलब दोनों यहाँ पर पूरे ही अकेले हैं, और वो तासुमी को यहाँ पर उसके साथ कुछ भी करने का ऑफर देती है। पर तासुमी कुछ भी नहीं करता, पर पूछता है कि आखिर तुम ऐसे सिचुएशन में इतने ज्यादा काम कैसे रह सकती हो। तो एजडेथ बताती है कि उसे शायद पता है कि वापस कैसे जाना है, और वो तासुमी के साथ उसी जगह पर जाते जहाँ पर के वो लोग टेलीपोर्ट हुए थे। एजडेथ बताती है कि वो पर्सन बस उन्हीं जगहों पर टेलीपोर्ट कर सकता है जहाँ पर कि ऐसे मार्क हो, और वो एक साथ ज्यादा लोगों को भी टेलीपोर्ट नहीं कर सकता है, और इसमें उसकी बहुत ही ज्यादा एनर्जी भी लगती है। मतलब अगर वो यहाँ पर खड़े रहते हैं तो यहाँ पर कुछ हो सकता है, पर इसके अलावा एक और भी रास्ता है, पर उससे पहले उन्हें एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से जान लेना चाहिए। पर तासुमी कहता है कि हम एक दूसरे को दूसरे तरीके से भी जान सकते हैं। तो एजडेथ तासुमी से उसके अर्ली लाइफ के बारे में पूछती है। तासुमी बताता है कि उसने अपने विलेज के आर्मी वेटरन से स्वॉर्ड चलाना सीखा था, और उन्होंने ही उसे वेपन बनाना भी सिखाया था,
क्योंकि वो बस किसी भी तरह कैपिटल में आकर सर्वाइव करना चाह रहा था। एशडेथ फिर बताती है कि वह फाइन आर्ट्स में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, पर वो हंटिंग में अच्छी है। तब तासुमी को ख्याल आता है कि वो एशडेथ से यहाँ पर कुछ जानकारी निकाल सकता है और वो उसे नाइट राइड को भी ज्वाइन करवा सकता है। एशडेथ आगे बताती है कि वो नॉर्दर्न बॉर्डर के पेल्टिस क्लान से है, जो कि डेंजर बीस्ट को हंट किया करती थी। एशडेथ क्लान के चीफ की बेटी थी और बचपन से वो हंटिंग में बहुत ही ज्यादा अच्छी थी और उसे खून खराबे से भी कोई डर नहीं लगता था। एशडेथ को बचपन से सिखा दिया गया था कि जो कमजोर होते हैं उसकी हमेशा ही ताकतवरों के हाथों ही मौत होती है। फिर एक दिन एशडेथ एक एविल बर्ड को कई दिनों तक वेट करने के बाद उसे हंट करके वापस लौटती है, पर वो देखती है कि उसके क्लान को तबाह कर दिया गया है, जो कि क्या था नॉर्दर्न रेस ने। एशडेथ के फादर के आखिरी शब्द ये थे कि इस बार हम लोग कमजोर थे इसलिए हम लोगों की यहाँ पर हार हो गई, पर तुम हमेशा स्ट्रॉन्ग होते रहना है। इसके बाद एशडेथ खुद ही डेंजर बीस्ट को हंट करती रही और पावरफुल होती रही और इवेंचुअली उसने मिलिट्री को ज्वाइन करा। पर उसने नॉर्दर्न रेस के साथ जो भी किया था वो उसका कोई रिवेंज नहीं था, वो तो बस अपनी ड्यूटी कर रही थी और वो कोई रिवेंज भी लेना नहीं चाहती है, क्योंकि वो खुद ही मानती है कि जो कमजोर होते हैं उनकी डेथ पक्की होती है और तब उसकी क्लान कमजोर थी। तासुमी उसके बाद एशडेथ से उसका रेलिक के बारे में पूछता है। एशडेथ चेस्ट में लगे अपने रेलिक को दिखाती है और बताती है कि कुछ सालों पहले जब वो अपने रेलिक लेने पहुंची थी उसे एक डेंजर बीस्ट के लाइफ ब्लड दिखे, जो कि एक रेलिक थी जिसकी पावर थी आइज। पर जो भी इस ब्लड को पीकर रेलिक को लेने की कोशिश की वो सभी पागल हो गए। पर एशडेथ को ऐसा लग रहा था जैसे कि रेलिक उसे बुला रही हो और वो पूरी की पूरे ब्लड पी गई। जिसके बाद डेंजर बीस्ट ने उसे टेक ओवर करने की कोशिश करी, पर वो कर नहीं पाया और ये रेलिक एशडेथ की हो गई और वो अपने इस बढ़े हुए पावर को भी बहुत ही अच्छे से महसूस कर पा रही थी। तासुमी समझ गया था कि एशडेथ पहले से ही ऐसी है, तो उसके नेचर को बदल पाना बिल्कुल नामुमकिन है। वहीं दूसरी तरफ वो पर्सन सोच रहा था कि अच्छा होगा कि अगर वो लोग नहीं मरे हो, मुझे उनके वापस आने के रास्ते को ओपन कर देना चाहिए। और हमें यह पता चलता है कि यह पर्सन पीएम ऑनेस्ट का बेटा है। वो पीएम ऑनेस्ट को अपना आइडल मानता है और वो एक दिन उन्हें सरपास भी करके रहेगा। वहीं पर अब एशडेथ दूसरे रास्ते के बारे में बताती है। उन्हें किसी डेंजर बीस्ट पर बैठकर उन्हें यहाँ से निकलना होगा, जैसे कि कोई एयर मांटा, और वो एक एयर मांटा को टैम करने जाती है और तासुमी को यहीं पर रुकने को कहती है। पर तभी वापस जाने का गेट ओपन हो जाता है। तासुमी एक बार को सोचता है कि मुझे यहाँ से भाग निकलना चाहिए, पर उसे याद आता है कि एशडेथ ने उसका यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ख्याल रखा था, इसलिए वो एशडेथ को एग्जिट के बारे में बताकर अंदर चला जाता है। पर जब एशडेथ पहुंचती है उसे तासुमी कहीं पर भी नहीं मिलता। एशडेथ को लगता है कि कहीं उसे कहीं और टेलीपोर्ट तो नहीं कर दिया गया, पर जो भी हो वो लोग अलग हो गए हैं। पर उसे भरोसा है कि वो लोग फिर से दोबारा मिलेंगे। पर तासुमी वहीं पर इनविजिबिलिटी का यूज करके पीछे छुपा बैठा था, क्योंकि अगर वो हिल जाता है तो उसके बारे में एशडेथ को पता चल जाएगा। तासुमी सोच रहा था कि हम लोगों की मुलाकात फिर से तो होगी, पर इस बार साथ एनिमी के तौर पे। अब अगले दिन चेल्सी अपने रैली का यूज करके अपने टारगेट को मार देती है, जिसके तुरंत बाद वहां पर येगर्स पहुंच गए थे, पर चेल्सी बिल्ली बनकर बच गई। पर उनका प्लान लीक कैसे हो गया इसके बारे में किसी को नहीं पता है। पर जो भी हो अभी येगर्स उन्हें डायरेक्टली टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि डेंजर बीस्ट की प्रॉब्लम अभी बहुत ही ज्यादा कम हो गई है। पर ल्यूबक बहुत ही ज्यादा जेलस हो रहा था कि तासुमी को एशडेथ के साथ अकेले ही बीच पर रहने का मौका मिला, पर उसे नहीं। तब नाजेंडा आकर बताती है कि तासुमी ने एशडेथ के वापस मदद करके अच्छा किया है, क्योंकि अगली बार जब वो दोनों फाइट करेंगे तासुमी के अंदर कोई भी गिल्ट नहीं होगा कि उसने कोई मदद नहीं की थी। बातों बातों में तासुमी नाजेंडा के एज के बारे में पूछता है। नाजेंडा बताती है कि वो मिड 20s में है और एशडेथ उससे कुछ साल छोटी है। तब तासुमी गलती से कह देता है कि आप दिखती नहीं पर आप काफी ज्यादा यंग हैं, और बस क्या, उसकी बहुत ही बुरी तरह पिटाई हो जाती है। नाजेंडा फिर बताती है कि वो खाने के बाद प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि रेवोल्यूशनरी आर्मी अपना पहला स्टेप बहुत ही जल्दी लेगी। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि सेरियो ने कुछ लोगों को पकड़ा हुआ था नाइट्रेट के साथ काम करने के चक्कर में, पर ये लोग बस खाना चुराने ही आए हुए थे। पर सेरियो फिर भी इन्हें मार देती है, क्योंकि उसका मानना है कि अगर कोई एक बार करप्ट हो गया है तो वो कभी ठीक नहीं हो सकता है। फिर वह वहां पर आता है और सच पता चलने के बाद वो गुस्सा करता है, क्योंकि उनकी गलती इतनी बड़ी नहीं थी कि उन्हें मार दिया जाए। पर सेरियो कहती है कि एविल्स को खत्म करना कभी गलत नहीं होता है। वेब सोच में पड़ गया था कि उसने जितना सोचा था कैपिटल उससे बहुत ही ज्यादा खराब है, पर अभी उसे अपनी ड्यूटी यहाँ पर अच्छे से पूरी करनी होगी। उसके बाद नाजेंडा सभी के साथ स्ट्रेटेजी को डिस्कस करती है। नाजेंडा एक रिलीजियस ग्रुप पाथ ऑफ पीस के बारे में बताती है, जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस हो रही है, और तासुमी के पास जो फिगर थी वो उसे रिलीजन की थी। अब पाथ ऑफ पीस की इन्फ्लुएंस एम्पायर के ईस्ट में बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है और वह बहुत ही जल्दी एक आर्मी खड़ी करने वाले हैं। पर रिवोल्यूशनरी आर्मी इसी का ही फायदा उठाएंगे। जब पाथ ऑफ पीस हमला करेंगे
रिवोल्यूशनरी आर्मी के एलाई वेस्टर्न रेस में से एक भी कैपिटल पर हमला कर देगी, तब एम्पायर दोनों तरफ से फाइट कर रहा होगा और रिवोल्यूशनरी आर्मी फाइनल ब्लो के लिए साउथ से हमला करेगी। और इतना सब कुछ संभालने के लिए एम्पायर अपना ट्रम्प कार्ड कमांडर इन चीफ वीडो को भेज देगा और वो यानी नाइट्रेड एम्पायर के अंदर घुसकर पीएम ऑनेस्ट को एलिमिनेट करके सब कुछ खत्म कर देंगे, क्योंकि वही इस करप्ट गवर्नमेंट का मास्टरमाइंड है। और वेस्टर्न रेस के मदद के बदले वो वेस्टर्न रेस को उनके जगह वापस कर देंगे, जो कि एम्पायर का वेस्टर्न पार्ट है, जो कि एक्चुअली वेस्टर्न रेस का ही हिस्सा था और माइन भी उन्हीं में से ही एक है। नाजेंडा आगे बताती है कि अगर वो प्लान के हिसाब से चलते हैं तो खून खराबा बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा। पर अभी एक और प्रॉब्लम है। पाथ ऑफ पीस के जो लॉर्ड है उनके एडवाइजर बॉलिक है, जो कि पीएम ऑनेस्ट का स्पाई है। बॉलिक का काम है लीडरशिप को अपने कंट्रोल में लेकर आर्मी को खत्म कर देना, इसलिए पहले उन्हें बॉलिक को ही मारना होगा, जो कि अपने फॉलोअर्स के खाने में ड्रग मिलाकर उन्हें अपना पपेट बनाता है। फिर बात आती है येगर्स की, जो कि पीएम ऑनेस्ट की प्राइवेट आर्मी है। तो उनके प्लान का सफल होने के लिए उन्हें पहले येगर से डील करना होगा। नाजेंडा बताती है कि येगर्स उन्हें किसी भी हाल में मारना चाहते हैं, तो वो इसी का ही फायदा उठाएंगे और उन्हें कैपिटल से बाहर लेकर चलेंगे। हेडक्वार्टर ने स्पेसिफिकली कहा है कि अगर उन्हें मौका मिलता है तो वो कुरोमे और बॉस को पहले एलिमिनेट कर दे। तासुमी सोच रहा था कि वेब एक बहुत ही अच्छा लड़का है, तो उसके साथ उन्हें फाइट करनी नहीं चाहिए, पर वो भी अपने कॉमरेड को बचाने बीच में जरूर आएगा और तभी तासुमी को भी दो हाथ करनी पड़ेगी और वो इसके लिए पूरा ही तैयार है। पर उसके इसे चार्म को देख चेल्सी के दिल में कुछ कुछ हो रहा था। दूसरी तरफ एजडे तासुमी को याद कर रही होती है। तब रन इन्फॉर्म करता है कि आकामे और माइन को ईस्टर्न साइड में स्पॉट किया गया है और येगर्स बिना कोई टाइम वेस्ट के आकामे और माइन को मारने के लिए निकल पड़ते हैं। और ये बात पता चलते ही नाजेंडा कैलकुलेट कर लेती है कि उन्हें ईस्टर्न साइड पर पहुंचने में कल दोपहर हो जाएगा और यही उन लोगों का प्लान था। उसके बाद वो सभी थोड़े मजे करते हैं और चेल्सी और लियो ने तासुमी को टीज कर रहे थे, पर ल्यूबो को कोई घास तक नहीं डालता। पर वहीं पर आकामे कुरोमे के बारे में सोच रही थी, जो कि उसे जरूर मारने की कोशिश करेगी और तभी कुछ भी हो सकता है। माइन कहती है कि याद रखो, अगर कुरोमे की डेथ हो भी जाती है तभी हम लोग तुम्हारे साथ हैं। अगले सीन में येगर्स प्लान कर रहे होते हैं कि उन्हें क्या करना है, क्योंकि नाइट्रेड कैजुअली उन्हें दिख गई है और वो भी इतनी ज्यादा दूर और अभी वो सभी अलग अलग हो गए हैं और ये कोई ट्रैप हो सकता है। और एजडेथ जानती है कि नाजेंडा कुछ ऐसा ही प्लान करेगी, पर एजडेथ फिर भी आगे बढ़ने का प्लान करती है। एक तरफ एजडेथ सेरी और रन जाकर नाजेंडा को रोकेंगे और वहीं दूसरी तरफ कुरोमे बॉस और वेव आकामे के पीछे जाएंगे और वो ठीक ऐसा ही करते हैं। पर बॉस श्योर नहीं था कि वो एम्पायर के स्ट्रॉन्गेस्ट असैसिन्स नाइट्रेड को हरा भी पाएंगे या नहीं। पर वेव कहता है कि चिंता मत करो, सब कुछ बिल्कुल ठीक होगा। अब थोड़ा आगे जाने पर उन्हें एक स्कैरक्रो मिलता है और वो रुककर देखते हैं और तभी माइन दूर रहकर भी कुरोमे को टारगेट करती है, पर कुरोमे आखिरी समय पर बुलेट को डॉज कर देती है। तब स्कैरक्रो में से सुजानो निकलता है, जिसके एक ही स्विंग से वेव कहीं दूरी जाकर उड़ जाता है। मतलब कि अभी बस दोनों ही यहाँ पर बचे हुए हैं और बुरी बात यह है कि यहाँ पर नाइट्रेड की पूरी टीम है। कुरोमे आकामे को देखकर कहती है कि मैं तुम्हें मारकर अपने यासोफुसा यानी पपेट कलेक्शन में ऐड करेगी, क्योंकि उसका रैली की पावर है कि वो जिस किसी को मारती है उसे पपेट की तरह यूज कर सकती है और ये अल्ट्रा क्लास डेंजर बीस्ट भी उसी का ही रिजल्ट है। और नाजेंडा भी अभी तक समझ चुकी थी कि एजडेथ को अलग करने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ है, क्योंकि कुरोमे उनके सोच से बहुत ही ज्यादा पावरफुल निकली। पर तब आकामे अकेली ही चार्ज करती है, यह सोचकर कि कुरोमे एक ही साथ ही 8 पपेट का यूज कर रही है तो उसके रिएक्शन स्लो हो गए होंगे, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ऊपर से कुरोमे अपने ओल्ड फ्रेंड नाटाला का भी यूज कर रही है और वो आकामे को भी कुछ इसी तरह यूज करना चाहती है। पर इसी बीच आकामे डिस्ट्रैक्टेड होने की वजह से वह बॉस का शिकार होने जा रही थी, पर तासुमी उसे सही समय रहते बचा लेता है। फिर कुरोमे और नाटाला साइड चले आते हैं और बैटल अभी उसके पपेट से लड़ेंगे। तब डेस्टागुल एक पावरफुल हमले का यूज करता है, जिससे कि वो सभी बाल बाल बचते हैं। वहीं पर ल्यूबॉग भी अपना पार्ट के लिए पूरा तैयार था और वो सोच रहा था कि सब कुछ खत्म होने के बाद वो अपने फीलिंग्स नाजेंडा को कन्फेस कर देगा। वहीं दूसरी तरफ सुजानो नाजेंडा को कहता है कि तुम्हें चलकर दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि वो अकेले ही डेस्टागुल को संभाल लेगा। वहीं पर माइन अगेन कुरोमे को टारगेट करती है, पर नाटाला ऐसा होने नहीं देता और तब माइन के ऊपर एक पपेट डोया हमला कर देती है। वहीं पर तासुमी के सामने 2 पपेट थे, एपमैन एंड हेंटर। आकामे के सामने बॉस था, पर उसके साथ एक पपेट वॉल भी है और पपेट्स पर आकामे की कोई पावर काम नहीं करती है। वहीं पर लियोन के खिलाफ एक इंपीरियल जनरल पपेट रोकोगो है और यह है नाटाला। कुरोमे के पास अभी एक और भी पपेट बचा हुआ है, पर वो उसे बाद में दिखाएगी कहती है। इस तरफ तासुमी पपेट के खिलाफ कुछ भी कर नहीं पा रहा था, पर लियोने थोड़ी बहुत रेजिस्ट कर रही थी, जिसके मदद करने नाजेंडा वहां पर आती है, क्योंकि रोकोगो उसके फॉर्मर कलीग है। पर इस सबसे लियोने पूरी ही डिस्ट्रैक्ट हो गई थी और कुरोमे उसका बायां हाथ ही काट देती है।
इससे लियोने को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया था, पर नाजिंडा उसे शांत होने को कहती है और कहती है कि पहले आकामे की मदद करो, उसके बाद दोनों मिलकर कुरोमे पर हमला करना और नाजिंडा यहाँ रोकोको को संभाल लेगी। दूसरी तरफ एजडेथ और टीम आगे बढ़ रही होती है और उन्हें कुछ तो अजीब लग रहा था। तब उनके सामने एक बेंजर्स की पूरी आर्मी आ जाती है। एजडेथ कहती है कि इन सभी को ही मार दो, बस कुछ को छोड़कर, क्योंकि मुझे उन लोगों से बहुत सारे सवाल पूछने हैं। अब यहाँ पर आकामे परेशानी में थी, पर वो एक ट्रिक का यूज करके बॉस पर कट लगाने की कोशिश करती है, पर आर्मर प्लेट्स होने की वजह से ऐसा नहीं हो पाता। पर आकामे के स्किल्स को देखकर बॉस उसे येगर्स को ज्वाइन करने का ऑफर देता है, जिसको कि ऑब्वियसली आकामे स्वीकार नहीं करती, क्योंकि उसे पता है कि उसका चुना हुआ रास्ता बिल्कुल सही है। तब लियोने भी वहाँ पर मदद करने आ जाती है। वहीं पर नाजिंडा फाइट करते समय सोच रही थी कि एजडेथ के हमले की वजह से उसकी स्ट्रेंथ बस 40% ही रह गई है, इसलिए फाइट में उसे प्रॉब्लम हो रही है। पर वो फाइनली रोकोको का सर काटने में कामयाब रहती है, पर ये बिल्कुल भी इनफ नहीं था, क्योंकि रोकोको अभी एक पपेट है, तो उसकी ऐसे तो डेथ नहीं होगी। इसलिए नाजिंडा उसे फाइनल ब्लो से पूरा ही डाउन कर देती है और फिर सुजानो के पास आ जाती है, जो कि बिल्कुल फोकस नहीं कर पा रहा था डेस्टागुल के एसिमेट्रिकल होने की वजह से। नाजिंडा सोच रही थी कि अगर उन्होंने कुरोमे को जल्दी खत्म नहीं किया तो उनमें से किसी की भी डेथ हो सकती है, इसलिए वो सुजानो को अपनी हिडन एबिलिटी का यूज करने को कहती है। वहीं दूसरी तरफ तासुमे पूरे बैकफुट पर आ चुका था, पर तभी चेल्सी हेंटारका को जाना पहचाना बन के उसे मार देती है, क्योंकि आकामे से उसे पता चला था कि यासोफुसा हैबिट्स और स्ट्रॉन्ग इमोशंस को चेंज नहीं कर सकती है। पर फिर वो तासुमे को खुद ही एपमैन को संभालने को कहकर चली जाती है और तासुमे भी अपने फुल फोर्स का यूज करके एपमैन को मारने में कामयाब रहता है। कुरोमे वहीं पर वेव के बारे में सोच रही थी, जो कि सुजानो के हमले से बहुत ही ज्यादा दूर आकर गिरा है और ग्रैंड चैरियट का यूज करने के बाद भी वो अभी बिल्कुल भी हिलने के लायक नहीं बचा है। पर अभी डोया बची हुई थी, पर ज्यादा देर तक नहीं। पर तब कुरोमे अपने आखिरी पपेट काइसर फ्रॉग का यूज करती है, जिसके स्टोमक एसिड से हर चीज गल जाती है और वो माइन को पकड़कर जिंदा ही खा जाता है। तब तासुमे वहां पर पहुंचता है और कहता है कि ये मत सोचना कि तुम आकामे की बहन हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। पर कुरोमे तो नाटाला के साथ बिल्कुल तैयार थी, क्योंकि नाटाला एपमैन से 10 गुना ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पर सुजानो मागाटामा मैनिफेस्टेशन का यूज करता है, जो कि बजर्कर टाइप की एबिलिटी है, पर इसमें एनर्जी ओनर के लाइफ फोर्स से मिलती है और इसको 3 बार यूज करने से ओनर की डेथ भी हो जाती है। पर अभी इसी एबिलिटी का यूज करके सुजानो बहुत ही इजीली डेस्टागुल का चूरा बनाकर उसे खत्म कर देता है। पर वहीं पर नाटाला तासुमे को कड़ी टक्कर दे रहा था, पर तभी माइन काइसर फ्रॉग के अंदर से फायर करते हुए बाहर आ जाती है। पर अगर थोड़ी और देर हो जाती तो पता नहीं क्या होता। तब नाजिंडा और सुजानो भी वहीं पर पहुंचते हैं, पर अभी उन्हें हराकर पपेट बनाने के लिए खुद ही कुरोमे आगे आती है। तब हम आकामे और लियोने को देखते हैं, जो कि टीमिंग करके बॉस को हराने की कोशिश करते हैं, पर बीच में वॉल आ जाता है। पर आकामे उसके पैर को काटते हुए बॉस की तरफ आगे बढ़ती है और बॉस की पूरी नजर उसी के ऊपर थी, इसलिए लियोने साइड से हमला करने की कोशिश करती है, पर वॉल उसके हाथों पर हमला कर देता है, जिससे कि लियोने पूरी ओपन हो जाती है। पर बॉस उस पर हमला कर पाता, लियोने उसके रेलिक को ही खा जाती है और वहीं पर आकामे ने वॉल को मार दिया था। मतलब कि अभी बस बॉल से बचा हुआ है और वो अपने रेलिक का भी यूज नहीं कर सकता है। पर बॉल्स कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं यहाँ पर हम सभी को ही उड़ा दूंगा, और उसके पेट पर जो सिलेंडर था बॉल्स उसे ही ब्लास्ट कर देता है। इससे वो जगह पूरी तहस नहस हो गई थी और ब्लास्ट का फायदा उठाकर कुरोमे भी वहां से भाग आई, क्योंकि बॉल्स के बिना उन्हें वापस जाना ही था। वहीं दूसरी तरफ लियोने बहुत उसे और आकामे को बचाने में कामयाब हुई थी, पर अभी बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्ट होने की वजह से वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि बॉस अभी तक जिंदा है, पर उसे कुरोमी की चिंता हो रही थी। फिर हमें पता चलता है कि बॉस सबके लिए हमेशा ही खाना बनाता था, पर कभी एक साथ बैठकर खाना नहीं खाता था अपने लुक्स की वजह से, क्योंकि उसे लगता था कि उसका चेहरा देखकर सभी का मूड खराब हो जाता है। पर एजडेथ जबरदस्ती उसका मास्क निकालती है और वो इतना भी बुरा नहीं दिखता है अकॉर्डिंग टू एजडेथ। और बॉस को येगर्स ने पूरी एक्सेप्टेंस दी थी, जो कि उसे कभी नहीं मिली थी अपने फैमिली के अलावा। और अभी प्रेजेंट में बॉस देखता है कि एक छोटी बच्ची दर्द के मारे रो रही थी, तो बॉस उसे पट्टी कर देता है। पर ये थी चेल्सी, जो कि बॉस को पॉइजन नीडल से मार देती है। बॉस अपने आखिरी समय पर सोच रहा था कि मुझे तो मेरे कर्मों का फल मिलना ही था, और वो बस एक आखिरी बार अपने फैमिली को देखना चाह रहा था, पर उसकी डेथ हो जाती है। तब ल्यूबोक वहां पर आता है और कहता है कि तो तुमने एक टारगेट को खत्म कर दिया है, चलो अभी हमें वापस चलना चाहिए। पर चेल्सी कुरोमे को मारने की बात करती है, क्योंकि अभी उसके पास पपेट्स ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं, तो इससे बेहतर मौका उन्हें नहीं मिलेगा। इसलिए ल्यूबोक बता देता है कि कुरोमे आखिर किस तरफ गई है अपने वायर्स का यूज करके, और चेल्सी ल्यूबोक को कहती है कि वापस जाकर रीइंफोर्समेंट भेज देना। फिर ल्यूबोक के जाने के बाद चेल्सी बॉस का लुक लेकर निकलती है
वहीं पर कुरोमे वापस जा रही होती है और वो किसी ड्रग की बात कर रही थी जिसका असर खत्म होते आ रहा है। फिर वो अपने बचपन के बारे में सोचती है जब उसे और आकामे को लाया गया था असैसिन बनाने के लिए। बहुत से कड़े टेस्ट किए गए जिनको कि आकामे और कुरोमे ने मिलकर पार कर लिए, पर उसके बाद दोनों को अलग अलग कर दिया गया ट्रेनिंग के लिए ताकि दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ना हो जाए। और फिर उनमें एक ड्रग को भी इंजेक्ट किया गया था किसी इलाइट 7 ग्रुप के लिए। अभी प्रेजेंट में नाइट्रेड पास के ही एक हाइडआउट में रेस्ट करके खुद को ट्रीट कर रही थी। लियो ने भी अभी ठीक है और वो ल्यूबोक और अपनी एबिलिटी का यूज करके दोबारा अपने हाथ को जोड़ भी सकती है। तब ल्यूबोक वहां पर आता है और सीन शिफ्ट होता है कुरोमे पर, जो कि सोच रही थी कि उसके पास अभी बस नाटाला और डोया ही बचे हुए हैं। तब चेल्सी बॉल्स बनकर पहुंच जाती है और उसे देखकर कुरोमे बहुत ही ज्यादा खुश होती है। दोनों फिर बातें करते हुए कैपिटल की ओर जाने लगते हैं और चेल्सी बिल्कुल सही मौके का इंतजार कर रही थी जब वो हमला करके कुरोमे को मार सकती है, क्योंकि आकामे ने बताया था कि कुरोमे पर किसी तरीके का ड्रग का यूज किया गया है अपने पावर को इंक्रीज करने के लिए। यहाँ पर ल्यूबोक सभी को चेल्सी के बारे में बताता है। माइन बताती है कि उसे कुरोमे बहुत ही ज्यादा अजीब लगी थी बुलेट को डॉज करते हुए, जैसा ड्रग के अलावा और कुछ भी है। और क्योंकि सब थोड़े बहुत इंजर्ड हो रखे हैं तासुमी और आकामे को छोड़कर, तो उन दोनों को ही भेजा जाता है चेल्सी की मदद करने। वहीं पर अब चेल्सी सही मौके का इंतजार कर रही थी। तब कुरोमे कमजोरी की वजह से बैठ जाती है और मन में कहती है कि यह सब स्नैक्स खत्म हो जाने की वजह से हो रहा है। पर यही सही मौका था। चेल्सी स्पेल से मदद करेगी कहकर कुरोमे के गर्दन में पॉइजन नीडल डाल देती है और फिर अपने आखिरी समय पर कुरोमे आकामे का नाम लेती है। चेल्सी को थोड़ा बुरा लगता है पर किलर्स का फेट कुछ ऐसा ही होता है। फिर हम चेल्सी के पास्ट को देखते हैं। चेल्सी का एम था कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऊपर जाना और एक रिच आदमी से शादी करना, पर उसे बहुत सी डार्क बातें पता चली। लोगों को मारने का स्पॉट भी देखा, पर क्योंकि वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकती थी उसने इसके बारे में ज्यादा कुछ सोचा भी नहीं। पर इसी बीच उसे गिया फाउंडेशन के बारे में पता चला, जो कि बस उसे बुला रही होती है। जिसके बाद गिया फाउंडेशन रैलिक चेल्सी का हो गया और इस रैली का यूज करके चेल्सी ने शहर के वाइसरॉय को मार दिया, जो कि बहुत ही ज्यादा क्रूएल था। और उसे लगा कि अगर वो कोशिश करती है तो वो दूसरे लोगों को भी ईविल से बचा सकती है। और अभी प्रेजेंट में जब चेल्सी वापस लौट रही होती है, कुरोमे उठ खड़ी होती है और वो बहुत ही ज्यादा फ्यूरियस लग रही थी। और वो नीडल से मरी क्यों नहीं इसके बारे में तो चेल्सी भी समझ नहीं पा रही थी। कुरोमे बताती है कि आकामे के जाने के बाद एक और ड्रग बनाया गया था जो कि शरीर के ताकत को उसके लिमिट से भी बहुत ही ज्यादा बढ़ा देती है, और अगर उसे मारना ही है तो उसका सर काटना होगा या फिर उसके दिल को तबाह करना होगा। कुरोमे को इस रूप को देखकर चेल्सी भागने की कोशिश करती है, पर डोया पीछे से उसके रैली को बुलेट से उड़ा देती है जिसमें कि उसकी उंगलियां भी कट जाती है। कुरोमे को खुद ही कोई पता नहीं था कि वो जिंदा बचेगी या नहीं, पर वो बॉल्स का बदला लेना चाह रही थी, इसलिए वो नाटाला को हमला करने कहती है। नाटाला उसका दाहिना हाथ काट देता है और डोया उसे पीछे से शूट कर देती है। और अभी चेल्सी के बचने का कोई रास्ता ही बचा नहीं था। अपने आखिरी समय में चेल्सी सोचती है कि एक किलर के फेट में कुछ ऐसा ही लिखा होता है। तासुमी, तुम्हें क्या लगता है मैंने अच्छा किया? अब अगले सीन में बारिश की वजह से तासुमी और आकामे चेल्सी को ढूंढ नहीं पाए थे। तासुमी फिर इनविजिबिलिटी का यूज करके कैपिटल में जाता है चेक करने, क्योंकि खून की चींटी उसी तरफ ही गई थी। पर तासुमी को पूरा ही भरोसा था कि चेल्सी ठीक होगी, पर उसे कैपिटल के बीचों बीच कुछ ऐसा दिखता है जो देखकर वो पूरा ही शॉक रह गया था, क्योंकि ऊपर चेल्सी के कटे सर को लटकाया गया है। अब सीन फोकस करता है कुछ दिनों बाद। तासुमी बैठे बैठे सोच रहा था कि मुझे उनके साथ और समय बिताना था, उनके साथ मिलकर मुझे फाइट करनी थी, पर अब और कुछ नहीं हो सकता है। उसे अभी अपने मिशन पर फोकस करना होगा। तासुमी और पूरी नाइट्रेड क्योरो सिटी आए हुए थे, जहां पर पाथ ऑफ पीस के हेडक्वार्टर्स हैं। फिर हम येगर्स को देखते हैं, जिन्हें पीएम ओनेस्ट ने बॉली के गार्डिंग ड्यूटी के लिए भेजा हुआ था, जो कि यहाँ पर बिल्कुल मजे की जिंदगी जी रहा है। उन्हें खबर मिली है कि नाइट्रेड यहाँ पर हमला कर सकती है, पर बॉली के पास यहाँ पर 4 कोकेंजी राक्षस डीमंस भी हैं, जो कि अभी तक बॉली को गार्ड कर रहे थे। पर अभी येगर्स के यहाँ पर आने की वजह से बॉली उन्हें ऑफेंस पर भेजने की बात करता है, पर सेरियो उन्हें सतर्क करती है, कहती है कि नाइट्रेड के सभी मेंबर्स एक रेलिक यूजर्स हैं, तो बिना रेलिक के वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। पर राक्षसा डीमंस का ऐसा कुछ मानना नहीं था। उन्होंने पहले भी बिना किसी रेलिक के बहुत से रेलिक यूजर्स को खत्म किया है। पर एजडा तो वहीं पर सोच रही थी कि इन डीमंस के होने के बाद भी पीएफ ने उन्हें यहाँ पर भेजा, मतलब कि बॉलिक उसके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वहीं पर अब कुरोमे बहुत हाँफ रही होती है। अब सीन पास्ट में शिफ्ट होता है, जब कुरोमे चेल्सी को मारने के बाद बेहोश हो गई थी। वेब को बहुत ही बुरा लग रहा था, क्योंकि वो उनकी कोई मदद नहीं कर पाए। पर रन कहता है कि तुम उन्हें बचाने के चक्कर में दूर छिटक गए थे, तो तुम्हारी इसमें कोई भी गलती नहीं है।
फिर कुरोमी को वापस लाकर उसके ट्रीटमेंट की जाती है। वहीं इसी समय पर एजडेथ ने चेल्सी की ऑटोप्सी की थी ज़्यादा जानकारी के लिए, पर नाइट्रेट से होने के अलावा उन्हें और कुछ पता नहीं चला, जिसके बाद सेरियू चेल्सी के बचे हुए हिस्से कोरो को खिला देती है। तब कुरोमी होश में आती है और वो कहती है कि वो बैटल के लिए तैयार है और वो आधे घंटे में क्योरो सिटी के लिए निकल गए थे। अब प्रेजेंट में वेब समझ चुका था कि कुरोमी पूरी तरह से ठीक नहीं है, इसलिए वो एजडेथ से कहकर रेस्ट करने की बात करता है, पर कुरोमी मना करती है क्योंकि इस प्रोफेशन में अगर असैसिन बैटल करने में नाकामयाब रहता है तो उसे मार दिया जाएगा सीक्रेट्स को बचाने के लिए। पर उसे बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी अगर उसके डेथ लड़ते हुए हो जाए। पर उसे इस बात से भी बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई है कि वेब की उसे बहुत ही ज़्यादा चिंता है। वहीं पर क्योरोच सिटी में नाइट्रेट स्काउटिंग कर रही होती है। माइन और तासुमी एक टीम में निकले हुए थे। उन्हें उनके कोई भी वांटेड पोस्टर नहीं लगे मिलते, पर उन्हें फिर भी सतर्क रहना होगा। तासुमी उसके बाद नोटिस करता है कि यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा खुश रहते हैं रिलीजियस रीजन की वजह से, पर उन्हें यह बात नहीं पता है कि पीएम उनका यूज़ करके उन्हीं से पैसे कमा रहा है। पर जिसको भी सच के बारे में पता चल जाता है वो लिक उसे मरवा देता है। वहीं दूसरी तरफ ल्यूबोक अकेले ही स्काउटिंग पर आया हुआ था, पर उसे यह बात पता नहीं था कि वो स्टेन और मेज के नज़र में आ चुका है। उसी रात आकामे को रिवोल्यूशनरी आर्मी के लोगों से पता चलता है कि इसी ग्रेवयार्ड में एक सीक्रेट पैसेज है जो कि डायरेक्ट बॉली के मैंसन तक पहुंच जाती है। पर तभी इबारा आकर दोनों ही सोल्जर्स को मार देता है और दोनों ही एक दूसरे को जानते हैं क्योंकि दोनों एक ही असैसिन ग्रुप में हुआ करते थे। आकामे उसके बाद गुस्से में चार्ज करती है पर इबारा को टच तक नहीं कर पाती क्योंकि राक्षसा डीमंस ने ऐसे ट्रेनिंग की है कि वो अपने शरीर के हर हिस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ ल्यूबोक स्टेन और मेज से बचकर भाग रहा था, पर स्टेन उस तक पहुंचकर एक ऐसा पंच मारता है कि ल्यूबोक वहीं पर डाउन हो जाता है। एक्चुअली वो यहाँ पर मरने का नाटक कर रहा था ताकि स्टेन और मेज के जाने के बाद वो यहाँ से निकल जाए, पर तब वहाँ पर उनकी एक स्पाई पकड़ी जाती है। पर स्टेन उसे मार पाता ल्यूबोक हमला करता है कि वो एक एलाई और वो भी एक लड़की को ऐसे मरने नहीं दे सकता है। ऑल्दो ल्यूबोक क्लोज कॉम्बैट को अवॉइड करता है, पर ज़रूरत पड़ने पर वो फाइट भी कर सकता है। तब हम आकामे और इबारा के बीच बैटल को देखते हैं जिसमें आकामे बस डिफेंड कर रही होती है, पर इबारा जल्दी हमला कर आकामे से उसका सोर्ड ले लेता है। पर यही आकामे का प्लान था। सोर्ड की वजह से इबारा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और आकामे इसी का फायदा उठाकर उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है। पर आकामे उसके बाद रन को देखती है जो कि आकामे के मुरासामी की पूरी जानकारी लेकर यहाँ से चला जाता है। वहीं पर ल्यूबो के वायर की वजह से वो स्टेन के हमलों से बचा हुआ था और फिर वो वायर से एक एक्स बनाकर स्टेन पर हमला करता है जिसे स्टेन पकड़ लेता है। पर ल्यूबोक तब कहता है कि चलो काम हो गया क्योंकि स्पाई लड़की तो भाग गई थी और ल्यूबोक भी भागने लगता है, पर स्टेन का उसे भागने देने का कोई भी इरादा नहीं था और वो जल्दी ही ल्यूबोक तक पहुंच जाता है। पर ल्यूबोक ने पहले वायर बिछाए हुए थे जिसमें कि स्टेन फंस जाता है और वो चाहकर भी इन वायर्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है क्योंकि ये वायर एक मेगा क्लास डेंजर बीस्ट के हेयर से बने हुए हैं जिन्हें की दुनिया की कोई भी चीज तोड़ नहीं सकती है और न ही काट सकती है। ल्यूबोक फिर एक स्पीयर फेंक कर मारता है जो शरीर के अंदर जाकर स्टेन के दिल को कुचल देती है। पर अब बारी थी मेज की, पर वो अपने पसीने को कंट्रोल करते हुए वायर्स को इतना ज्यादा भारी कर देती है कि ल्यूबोक खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता। ल्यूबोक उसके बाद आखिरी कोशिश में 2 नाइफ को फेंकता है पर वो भी नहीं लगती। पर यही ल्यूबोक का प्लान था। नाइफ्स के ऊपर वायर लगे हुए थे जिसका यूज करके वो पीछे से मेज को स्टैब कर देता है, पर उसे बहुत ही बुरा लग रहा था कि उसे इतनी प्यारी लड़की को यहाँ पर मारना पड़ा। दूसरी तरफ हम माइन और तासुमी सिटी स्काउटिंग के बाद बैठे हुए थे, पर हर बार की तरह दोनों में बहस होने लगती है। तब पाथ ऑफ पीस का जो फाउंडर है वो वहाँ पर आता है जो कि बस पेट्रोलिंग पर निकला हुआ था और वो दोनों को देखकर कहता है कि तुम दोनों की जोड़ी बिल्कुल परफेक्ट है, तुम दोनों को तो एक कपल होना चाहिए। उसके बाद हम बोली को देखते हैं जो कि रिलीजन के नाम पर लड़कियों का शोषण कर रहा था। तब एक गार्ड आकर इन्फॉर्म करता है कि राक्षसा डीमंस के 3 मेंबर्स मारे गए हैं। ये बात एजडेथ को भी पता चल चुकी थी और वो अब से नाइट्रेट को और अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हम राक्षसा डीमंस के आखिरी मेंबर सुजुका को देखते हैं जो कि अभी येगर्स के असिस्टेंट के तौर पे काम कर रही है। फिर रात को मीटिंग में नाजिंडा बताती है कि वो अपने प्लान्स फेस्टिवल के दिन ही एग्जीक्यूट करेंगे। वो आम लोग बनकर अंदर जाएंगे और बोली का काम खत्म करेंगे। सुजाना उसके बाद सभी का ही पसंदीदा खाना लेकर आता है ताकि सभी इसे खाकर बिल्कुल मन लगाकर फाइट कर सके। अब अगले दिन शाम को सेरियू और सुजुका बिल्कुल तैयार थे और सुजुका जो बहुत दूर तक देख सकती है उसे तासुमी और माइन नजर आ जाते हैं, इसलिए दोनों को छुपते छुपाते हुए शहर के बाहर आना पड़ता है। माइन पूछती है कि क्या मेरी सारी मेकअप हट गई है, पर गलती से इतने पास होने की वजह से दोनों ही ब्लश करने लगते हैं। पर उन्हें यह नहीं पता था कि सेरियू उनको टारगेट कर रही थी
पर उसे बुरा लग रहा था कि तासुमी भी इविल्स के साइड पर हो गया है, पर अभी और कुछ नहीं हो सकता है। सेरियो चेक करती है पर आसपास कोई भी सिविलियन नहीं था, तो वो बिल्कुल फुल फोर्स के साथ ही फायर करने लगती है, जिससे कि वहाँ पर बिल्कुल तबाही मच जाती है। पर तासुमी इन कर्सियों का यूज करके माइन को वहाँ से निकालने में कामयाब रहता है, पर ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। तासुमी उसके बाद बताता है कि ये सेरियो थी, जो सुनकर माइन का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तब सुजुका वहाँ पर आती है और तासुमी उसके ऊपर पंचेस के बारिश करने लग जाता है, क्योंकि वो माइन को बस किसी भी हाल में प्रोटेक्ट करना चाह रहा था। अब तासुमी और सुजुका फाइट करते हुए वहाँ से दूर चले आते हैं और माइन उसके बाद पूरा फोकस सेरियो पर करती है, जो कि बिल्कुल तैयार थी, और वो माइन पर एक मिसाइल फायर करती है। पर टारगेट बड़ा होने की वजह से माइन बीच में उसे ब्लास्ट कर देती है। इसीलिए सेरियो क्लोज कॉम्बैट के लिए आ जाती है और कहती है कि जैसे तुम्हारे दोस्त सेली और चेल्सी को कोरो ने खाया था, तुम्हें भी वो खा जाएगा। इसे माइन का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ रहा था, पर वो पहले अपने गन को चेंज करते हुए कहती है कि तुम जस्टिस की इतनी ज्यादा बातें करती हो, पर तुम्हें ओगर और स्टाइलिस के बुरे कर्मों के बारे में कुछ पता ही नहीं है, और तुम्हारी ये हंसी ये बिल्कुल एक राक्षस जैसी है। उसके बाद बैटल फिर से शुरू होती है, पर माइन इतने स्पीड से हमला करती है कि कोरो कुछ भी कर नहीं पाता और वो मारा जाता। उससे पहले सेरियो को बजरकर मोड ऑन करना पड़ता है, जिससे कि कोरो बच जाता है और सेरियो के हमले से माइन दूर छिटक कर गिरती है। माइन समझ पा रही थी कि सेरियो भी पहले से बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गई है, पर माइन फिर भी हमला करती है और 2 बुलेट उसे लग भी जाती है। पर सेरियो लगातार इतने सारे पंचेस मारती है कि माइन कुछ भी कर नहीं पाती और वह बहुत ही बुरी तरह डाउन हो जाती है। वहीं पर दूसरी तरफ सुजुका तासुमी को डोमिनेट कर रही थी अपने बैटल एक्सपीरियंस की वजह से। यहाँ पर सेरियो कोई भी मौका देना नहीं जा रही थी और कहती है कि हम दोनों उस पर दोनों तरफ से हमला करेंगे। उसके बाद हम सुजाना को पैलेस के अंदर देखते हैं, जो कि नाटाला और डोया को डाउन कर चुका था, और अभी बारी थी कुरोमी की, जो कि अभी तक पूरी तरीके से हिल नहीं हुई है। और उससे भी बुरी बात कि यहाँ पर अभी लियोने भी आ चुकी है। पर तब वहाँ पर वह आ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें बचाऊंगा, तुम लोगों को भी मुझसे फाइट करनी पड़ेगी, और वह ग्रैंड चैरियट का यूज करता है। वहीं पर बोलिक बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था, तो एजडेथ कहती है कि इसे कमरे में बैठे रहो तो तुम ठीक रहोगे। वहीं पर तासुमी और सुजुका फाइट करते हुए एक पुराने बिल्डिंग में आ चुके थे, और ये तासुमी का ही प्लान था, और वह हमला करके पूरे बिल्डिंग को ही गिरा देता है। और क्योंकि सुजुका फिजिकली बस एक आम इंसान है, वो बिल्डिंग के नीचे दबकर मारी जाती है। वहीं माइन को अपना बचपन याद आ रहा था, अभी उसका हाल कुछ ऐसा ही था, और उसे समझ आ गया था कि उसे अपनी मदद खुद ही करनी पड़ेगी। इसलिए माइन अभी खुद खड़ी होती है बैटल के लिए। अब सेरियो और कोरो दोनों एक ही साथ ही उस पर हमला करने को आते हैं, पर माइन इतने ज्यादा पावर से हमला करती है कि वो सेरियो और कोरो दोनों को बीचों बीच से काट देती है और बताती है कि पंपकिन रेलिक उसके इमोशनल एनर्जी पर चलती है। वहीं सेरियो आधे कटने के बाद अभी तक मरी नहीं थी और वो हंस रही थी, क्योंकि अभी उसका आखिरी दाव बाकी है। वो खुद को 1 मिनट के अंदर सेल्फ डिस्ट्रक्ट पर डाल देती है, और पंपकिन इतना ज्यादा हिट हो गया था कि वो काम नहीं कर रहा था। इसलिए माइन वहां से भागने की कोशिश करती है, पर वो लड़खड़ा रही थी। तब कोरो सेरियो के पास आता है और सेरियो रोने लगती है, क्योंकि वो ऐसे मरना नहीं जा रही थी। और वहीं पर माइन भी अभी भागते हुए गिर पड़ी थी, पर वो भी यहाँ पर मरना नहीं चाहती। इतने में सेरियो ब्लास्ट हो जाती है और ये धमाका बहुत ही ज्यादा बड़ा था। पर माइन देखती है कि तासुमी ने उसकी जान बचा ली है। तासुमी कहता है कि मैं ब्यूलेट और चेल्सी को बचा नहीं पाया था, पर मैं अपने और दोस्तों को ऐसे मरने नहीं दूंगा। माइन उसके बाद दिखाती नहीं, पर वो बहुत ही ज्यादा खुश थी, और उसके बाद वो उसे शुक्रिया भी कहती है। वहीं एजडेथ आकर देखती है कि बोलिक यहाँ पर नहीं था। तब नाजेंडा एजडेथ के सामने ना आकर भी कहती है कि वो यहाँ से भाग गया है और अभी तक तो उसका खेल भी खत्म हो गया होगा। और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही था। ल्यूबोक और आकामे ने उसका काम खत्म कर दिया है। और अभी क्योंकि नाजेंडा सामने नहीं आ रही थी, एजडेथ कहती है कि तो तुम ऐसे बैटल करना चाहती हो। नाजेंडा कहती है कि क्योंकि मैं ही सबसे बेहतर तुम्हारे स्ट्रेंथ्स को जानती हूँ। यहाँ पर माइन तासुमी को कहती है कि यह बैटल खत्म होने के बाद वो तासुमी को कुछ बताना चाहती है, और वो तासुमी को वादा करने को कहती है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, जैसे तासुमी ना मरे। अब अगले सीन में पीएम ऑनेस्ट और बाकी स्ट्रेटेजिस्ट मिलकर एनालिसिस कर रहे थे कि आखिर करंट सिचुएशन क्या है। बहुत से वाइस रॉयज ने ऑलरेडी सरेंडर कर दिया है, क्योंकि उन लोगों ने पहले रिवोल्यूशनरी आर्मी से बात करके रखी थी, और यह वो वाइस रॉय हैं जिन्हें की ओपोज करने के लिए डिमोट कर दिया गया था। इसलिए ही उन लोगों ने एम्पायर को धोखा दिया है। तब वहाँ कमांडर इन चीफ ब्यूडो आता है ताकि वो एम्पायर को प्रोटेक्ट कर सके, जो कि उसके फैमिली हजारों सालों से करती हुई आई है। पर पीएम ऑनेस्ट बताता है कि उन्होंने एक नई टीम को क्रिएट की है, जिसका लीड उनका खुद का बेटा सियूरा है। सियूरा ब्यूडो को बताता है कि ऐसे छोटे मोटे काम वो खुद ही कर लेगा, इसमें ब्यूडो को धक्का खाने की कोई भी जरूरत नहीं। पीएम ऑनेस्ट फिर सियूरा को खुद को प्रूव करने को कहता है ताकि वो पीएम ऑनेस्ट का सक्सेसर बन सके। वहीं पर पैलेस में ही रन इस बार ब्रेकफास्ट बनाकर लाता है, क्योंकि बॉस तो अभी नहीं है।
फिर वो सियूरा की टीम के बात करते हैं और ये भी कि येगर्स की संख्या भी आधी हो गई है। फिर बातें करते समय कुरोमे अचानक ये बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ ल्यूबोक और तासुमे स्काउटिंग करके वापस चले जाते हैं, पर लियोने और माइन सियोर में जाकर मार्किंग कर रहे थे। तब लियोने माइन को तासुमे का नाम लेकर टीज करने लगती है, क्योंकि क्योरोच सिटी से वापस आने के बाद दोनों में कुछ तो बदला बदला लग रहा है। पर माइन कहने लगती है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो लियोने कहती है कि अगर वो तुम्हें नहीं चाहिए तो मैं उसे खुद ही ले लूंगी। तो माइन कह पड़ती है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। फिर वो कहती है कि हम लोग यहाँ पर काम करने आए हैं, यहाँ पर फालतू बातें मत करो। वहीं दूसरी तरफ नाजेंडा बताती है कि वेस्टर्न रेस से उनका कॉन्टैक्ट लॉस्ट हो गया है, पर वह फिर भी प्लान के हिसाब से ही आगे बढ़ेंगे। वहीं पर ल्यूबोक तासुमे से पूछता है कि इस बैटल के खत्म हो जाने पर तुम क्या करोगे। तासुमे कहता है अभी तक कुछ सोचा तो नहीं है, पर ल्यूबोक तो अपने बुक स्टोर को बड़ा करना चाहता है और फिर नाजेंडा को भी प्रपोज करना चाहता है। और फिर वो माइन का नाम लेकर तासुमे को टीज करने लगता है। तब वहाँ पर एक लड़की आती है जो उन्हें पैलेस में लेकर चलती है। अब पैलेस के अंदर भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि एम्पायर के खिलाफ हैं और वो सभी एक जगह में मिलकर मीटिंग कर रहे हैं। पर वो तीनों पहुंचकर देखते हैं कि उन सभी को पहले किसी ने मार दिया है और ये काम किया था सियूरा ने। और वो सभी सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने की वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट भी होता है। तासुमे को फिर पता चलता है कि सियूरा ही डेंजर बीस्ट का यूज कर रहा होता है, क्योंकि वो बोर हो रहा था और उसे कुछ मजा चाहिए था। तासुमे गुस्से में सियूरा पर हमला कर देता है, पर बीच में ही ब्यूडो आ जाता है और कहता है कि तुम लोगों ने बहुत बड़ा क्राइम किया है एम्पायर को धोखा देकर, तो तुम लोगों को इसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी और तुम्हें पनिशमेंट देगा मेरा रेलिक आड्रा मेलिक। और ब्यूडो उसके बाद हमला कर देता है, जिससे कि तासुमे डॉस तो कर देता है, पर उसके प्रेशर से ही वो थोड़ी दूर छिटक जाता है। तासुमे उसके बाद इनकर्सियो को एक्टिवेट करता है। ल्यूबोक फिर तासुमे की मदद करने की सोचता है, पर सियूरा ऐसा करने नहीं देता और कहता है कि तुम मेरे शिकार हो, और वो किसी को भी इंटरफेयर करने से मना कर देता है। दूसरी तरफ एस्टेड भी बैटल में उतर चुकी थी। यहाँ पर ल्यूबोक अभी तक कुछ खास कर नहीं पाया था, पर वायर का यूज करके वो बच गया था। सियूरा समझ पाता है कि यह वायर से उसके रेलिक है। सियूरा फिर अपना रेलिक संभाला के बारे में भी बता देता है कि वो कैसे मार्क लोकेशन में टेलीपोर्ट कर सकता है, पर इनको यूज करने से उसके बहुत ही ज्यादा एनर्जी लॉस हुआ करती थी, पर अब ऐसा नहीं है, क्योंकि एक ड्रग का यूज करने के बाद ये पहले से उसका डोमेन हो गया है। वो यहाँ पर कहीं पर भी कितनी बार भी टेलीपोर्ट कर सकता है और उसकी एनर्जी बिल्कुल भी खत्म नहीं होगी। इसलिए अभी सियूरा से बचने के लिए ल्यूबोक भागने लगता है, पर सियूरा एयर में भी टेलीपोर्ट कर सकता है, जिसका एक पंच खाकर ल्यूबोक नीचे गिर जाता है। वहीं पर तासुमे ब्यूडो के खिलाफ अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, पर वह ब्यूडो पर एक खरोच तक लगा नहीं पाया था। पर उसके स्किल्स और हिम्मत को देखकर ब्यूडो भी इम्प्रेस हुआ था। पर एम्पायर के लिए तो उसे तासुमे को खत्म करना ही पड़ेगा, और वो एक बहुत जोरों का लाइटनिंग अटैक करता है, जिसके प्रेशर से ल्यूबोक डर गया था। पर तब वो लड़की ल्यूबोक को पीछे से पकड़ लेती है, क्योंकि वो सियूरा के लिए काम कर रही है। पर बीच में इंटरफेयर करने की वजह से सियूरा उसे मार देता है, क्योंकि वो एक फेयर बैटल करना चाह रहा था। तब ल्यूबोक सियूरा का हाथ काट देता है, जिससे कि संभाला ल्यूबोक को मिल जाती है। ल्यूबोक बताता है कि उसने भागते हुए हर जगह पर अपने वायर्स को लगा दिए थे, मतलब कि वह भी सियूरा को बहुत ही इजीली मार सकता है और वो कुछ भी कर नहीं पाएगा। पर तभी वो लड़की जो थोड़ी बहुत बची हुई थी ल्यूबोक को पीछे से स्टैब कर देती है और सियूरा को कहती है उसके पेरेंट्स को छोड़ देने को, और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। पर सियूरा हंसने लगता है, क्योंकि उसने तो कब का ही उसके पेरेंट्स को मार दिया था। पर अभी इसकी वजह से संभाला फिर से सियूरा को मिल जाता है और वो अपने रैली की हिडन एबिलिटी का यूज करके स्पेस में ही उसे पहुंचा देता है, जहां से कोई भी कभी जिंदा वापस नहीं आ पाया है। पर क्योंकि ल्यूबोक ने वायरस लगाए हुए थे, वो सियूरा को भी अंदर ही ले आता है और उस पर स्पेयर मार के उसके दिल को ही तबाह कर देता है, जिसके बाद वो रियल वर्ल्ड में आ जाता है। पर ल्यूबोक जानता है कि वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं बचेगा। आखिरी समय में वो सभी को ही याद करता है, जिसके बाद उसकी रेलिक टूट जाती है और नीचे गिरने से पहले उसे स्टैब करके मार दिया जाता है, जो कि हुआ था बिल्कुल तासुमे के आंखों के सामने, जिसको के पकड़ लिया गया था। उसके बाद जब सियूरा के बाद पीएम ऑनेस्ट को पता चलती है, वो थोड़ा रोने का नाटक करता है, पर एक्चुअली में उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उल्टा तो उसे खुशी है कि सियूरा ने एक नाइट रेड के मेंबर को मार दिया है। ब्यूडो फिर तासुमे की बात करता है। ऑनेस्ट कहता है कि उन्हें तासुमे का यूज करके एक एग्जाम्पल सेट करना होगा कि जो भी विद्रोह करेगा आखिर उनका क्या हाल होगा, और जैसे एग्जाम्पल को देखकर उन सभी की रूह कांप जाए। तब एजडेथ आकर कहती है कि वो इस चीज को खुद संभालना चाहती है। और अगले दिन कैपिटल में बाकी नाइट्रेट के मेंबर देखते हैं कि तासुमे के पब्लिक एग्जीक्यूशन का नोटिस लगा हुआ है। अब उसी दिन रात को, ये जानते हुए भी कि वहाँ पर ट्रैप हो सकता है, माइन फिर भी तासुमे को बचाने जा रही थी। आका में उसे अकेले जाने से मना करती है और कहती है कि मैं भी चलती हूँ। तब लियोने कहती है कि मैं भी चलूंगी, क्योंकि उसे मैंने ही रिक्रूट किया था, तो ये मेरी भी ड्यूटी बनती है। फिर नाजेंडा कहती है कि मैं भी चलूंगी,
क्योंकि अगर ये एग्जीक्यूशन आर्मी के मोरल को डाउन करने के लिए किया जा रहा है तो हमें इसको रोकना होगा, और वैसे भी हमें तासुमी और इनकर्सियो की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए अभी उनका टास्क है तासुमी को बचाना। वहीं पर अभी जेल में एशडेथ तासुमी से बात करने आती है, बताती है कि उसे बहुत बुरा लगा कि तासुमी नाइट रेड के साथ हो गया है, पर वो फिर भी तासुमी को उन्हें ज्वाइन करने का ऑफर देती है और उसकी सारी गलतियां माफ कर दी जाएगी, पर तासुमी मना करता है। एशडेथ अंदर आ जाती है और कहती है कि तो फिर तुम्हें मरना होगा। तासुमी कहता है कि मैं मरने को तैयार हूँ। एशडेथ फिर तासुमी को गले लगाती है और कहती है कि मैं तुम्हें अपने एलियास को बिट्रे करने को नहीं कह रही, तुम बस मेरे साथ रहो। पर तासुमी मना कर देता है और कहता है कि मैं उन लोगों का कभी साथ नहीं दे सकता है जो कि तबाही मचाते हो। तो एशडेथ कहती है कि ठीक है, तो फिर कल मैं खुद तुम्हें एग्जीक्यूट करूंगी। इस बात को तो वह बिलीव ही नहीं कर पा रहा था कि अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो तुम उसे मार कैसे सकते हो। उर्मे बताती है कि वो समझ सकती है क्योंकि वो भी इसी वजह से ही आकमे को मारना चाहती है, पर अभी उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। इसी वजह से उसके बाल झड़ रहे हैं और उसके डेथ बहुत ही जल्दी हो जाएगी। उसी रात नाइट रेड को पता चल जाती है कि एशडेथ ही तासुमी को एग्जीक्यूट करेगी और वहाँ पर कमांडर इन चीफ ब्यूडो भी होगा। नाजेंडा के पूछने पर सुजानो बताता है कि उसकी हिडन एबिलिटी अभी रेडी है, तो नाजेंडा जब भी कहे कि वो इसका यूज कर सकता है। नाजेंडा फिर कहती है कि वो अपने दोस्त ल्यूबोक का बदला भी लेकर रहेंगे। अब अगले दिन एग्जीक्यूशन ग्राउंड में एम्पायर कोते एक स्पीच देता है और बताता है कि एम्पायर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये कभी डाउन नहीं होगा, और जो भी ये करने की कोशिश करेगा उसका हाल तासुमी जैसा ही होगा। और ये सारी बातें पीएम ऑनेस्ट ने ही उसे सिखाई थी कि क्या क्या कहना है। उसके बाद पीएम ऑनेस्ट और कोते लंच करने जाते हैं। फिर एशडेथ तासुमी के पास जाती है उसे एग्जीक्यूट करने और कहती है कि चलो दिखाओ तुम्हारे अंदर जीने की आखिर कितनी विल बची है। तब माइन ऊपर से फायर करती है और लगातार ही करती रहती है जिससे कि एशडेथ वहां से हट जाए। तब नाजेंडा, सुजानो और लियोने भी वहां पर पहुंचते हैं। एशडेथ कहती है बहुत दिनों बाद मिले, चलो मैं तुम्हें टॉर्चर करते हुए बहुत सारी बातें करती हूँ। पर नाजेंडा कहती है कि मेरा ऐसा कोई भी मन नहीं है, और वो एग्जीक्यूशन ग्राउंड में ब्लास्ट करने लगती है जिन्हें कि पहले ल्यूबोक ने सेट किया था। इसी वजह से वो नीचे गिर जाती है और ब्यूडो भी नाजेंडा को नीचे आने पर मजबूर कर देता है। ब्यूडो कहता है कि मैं तुम जैसे लोगों को इस सेक्रेट जगह को खराब करने नहीं दूंगा। वहीं आकामे पैलेस में गार्ड्स को मारकर आगे बढ़ रही थी। अब एशडेथ कहती है तो ये तुम्हारा रेलिक है। एशडेथ उसके बाद हमला करती है जिसे सुजानो रोकते हुए काउंटर करने की कोशिश करता है, पर एशडेथ बहुत ही इजीली उसे डॉज कर देती है। पर वहीं ब्यूडो ने माइन और लियोने की हालत ही खराब कर दी थी, इसलिए उससे निपटने लियोने ब्यूडो के साथ फाइट करते हुए उसे पकड़ लेती है और माइन को कहती है कि शूट करो, क्योंकि वो तो रीजनरेट एबिलिटी से पूरा ही हील हो जाएगी। पर ब्यूडो लाइटनिंग से बस हमले को ही नहीं रोकता, लियोने को भी पैरालाइज कर देता है। ब्यूडो कहता है कि तुम लोग बहुत ही अच्छे हो, पर तुम लोगों ने गलत का साथ दिया है तो तुम लोगों को इसकी सजा तो मिलेगी ही। ब्यूडो फिर माइन पर हमला करता है जिससे कि माइन डॉज नहीं करती, क्योंकि वो जितने ज्यादा मुश्किल में होगी पंपकिन उतना ही ज्यादा पावरफुल होता जाएगा। माइन फिर शूट भी करती है पर कुछ खास नहीं होता। वहीं आकामे गार्ड्स को मारते हुए अंदर जाती है जहाँ पर कि उसे इनकर्सियो मिल जाता है। यहाँ पर अब एशडेथ सुजानो को पकड़कर उसे फ्रीज कर देता है। नाजेंडा सोचती है कि उसे ये काम पहले ही कर देना चाहिए था, और वो सुजानो की हिडन एबिलिटी मागाटामा मैनिफेस्टेशन को यूज करती है, जिससे कि सुजानो वापस आकर एशडेथ के साथ फाइट करने लगता है। और अभी उसके पावर पहले से बढ़ भी गई थी, पर फिर भी वो एशडेथ का एक बाल भी बाका नहीं कर पाता। तब हम माइन को देखते हैं जो कि स्ट्रगल कर रही थी, पर वो हार मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। माइन अगेन हमला करती है पर ब्यूडो उसे फिर से ओवर पावर कर देता है। तासुमी को माइन की बड़ी चिंता हो रही थी, पर माइन कहती है कि चिंता मत करो, मैं ठीक रहूंगी और मैं ही टॉप पर आऊंगी और हम सभी लोग एक साथ ही घर वापस जाएंगे। पर ब्यूडो तब अपने अल्टीमेट टेक्निक सॉलिड शूटर का यूज करता है, जिसके खिलाफ माइन भी अपना पूरा जोर लगा देती है, और पंपकिन के पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि पंपकिन खुद ही संभाल नहीं पाता। पर इसके सामने ब्यूडो भी टिक नहीं पाता और वो भी मारा जाता है। पर इसके बाद माइन भी बेहोश हो जाती है। तब आकामे तासुमी को इनकर्सियो दे देती है, जिसका यूज करके तासुमी माइन को गिरने से बचा लेता है, पर उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। पर यह बात जानने के बाद नाजेंडा कहती है कि हमारा काम पूरा हो गया है तो सभी लोग वापस चलो। पर एशडेथ का ऐसा कोई भी प्लान नहीं था और वो तासुमी को जाने देना नहीं चाहती, इसलिए वो चार्ज करती है और यही नाजेंडा का प्लान था। सुजानो एक बड़े से ब्लेड से हमला करता है और नाजेंडा ब्लास्ट भी करती है। पर तब एशडेथ अपने अल्टीमेट टेक्निक महापद्मा का यूज करती है, जिससे कि वो बहुत टाइम और स्पेस को फ्रीज कर सकती है, और वो इस टेक्निक को दिन में बस एक ही बार यूज कर सकती है। और फिर वो बहुत ही इजीली सुजानो को मार देती है और कहती है कि चलो मैं तुम सबको टॉर्चर रूम लेकर चलती हूँ।
पर नाजेंडा तब एगेन मागाटामा मैनिफेस्टेशन का यूज करती है, जिससे कि सुजाना वापस जिंदा हो जाता है, पर ये थर्ड टाइम है। मतलब कि अगर नाजेंडा ये दोबारा ट्राई करती है तो वो मारी जाएगी। नाजेंडा इसमें अपनी पूरी जान भोग देती है, जिस वजह से सुजाना अभी और भी ज्यादा पावरफुल होकर हमला करता है। पर अभी एजडेथ के सामने यह कुछ भी नहीं था। तासुमी तब मदद करने की बात करता है, पर नाजेंडा कहती है कि तुम यहाँ से निकलो, क्योंकि उनका मिशन ही था तासुमी को बचाना, और अभी सुजानो चाहकर भी एजडेथ को हरा नहीं सकता है। इसलिए सुजानो भी तासुमी को वापस जाने को कहता है, और ये भी कि वो एज रेलिक हजारों सालों तक जिया है, पर उसके लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम नाइट्रेट के साथ ही बीता है, तो उसे यहाँ पर मरने में कोई भी गम नहीं है, वो तो खुश है। इसीलिए तासुमी भी उसका मान रखते हुए माइन को लेकर वहाँ से निकलता है। तो एजडेथ उसे रोकने हमला करती है, पर सुजानो ऐसा होने नहीं देता, और उसका जो ये जज्बा है, उसका जो ये पैशन है, एजडेथ भी उसे एक रेलिक नहीं बल्कि एक वॉरियर के तौर पे याद रखेगी कहती है। और फिर वो दोनों एक फाइनल हमला करते हैं दूसरे के ऊपर। वहीं पर तासुमी माइन को जल्दी से ट्रीटमेंट के लिए लेकर जा रही थी, पर माइन कहती है कि मुझे यहीं पर उतार दो, क्योंकि वो जानती है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। माइन कहती है कि तुमने मुझे क्योरोच सिटी में बचाया था, तो मैंने यहाँ पर तुम्हारा एहसान चुका दिया है। माइन आगे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ आखिर तक फाइट करना चाह रही थी। तासुमी कहता है कि हाँ जरूर, हम लोग मिलकर आखिर तक फाइट करेंगे, पर माइन कहती है कि तुम्हें भी पता है कि यह बात सच नहीं है। तासुमी को रोता हुआ देख माइन कहती है कि रो मत, तुम एक मर्द हो और मुझे बहुत ही खुशी है कि मुझे तुमसे प्यार हुआ। माइन उसके बाद पहली और आखिरी बार तासुमी को किस करती है और उसे आई लव यू कहती है, जिसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। वहां से आने के बाद सभी लोग बहुत ही उदास बैठे थे, खास करके तासुमी। उसे लग रहा था कि माइन उसे बचाना है, इसलिए उसकी डेथ हो गई, पर नाजेंडा समझाती है कि उन्हें आर्मी के मोरल को बचाना था, ऊपर से उन लोगों ने ब्यूडो को भी मार दिया है, तो उनके लॉसेस से गेन ज्यादा हुए हैं। पर सुजानो और माइन को खोने का गम नाजेंडा को भी हो रहा है। नाजेंडा ये चीज दिखाती नहीं, पर वो सुजानो को खोकर बहुत ही ज्यादा उदास थी, क्योंकि सुजानो ने अपनी जान देकर नाजेंडा की जान बचाई है। क्योंकि हिडन एबिलिटी का यूज करने से ओनर की डेथ होती है, ना कि रेलिक की, पर सुजानो ने अपने लाइफ फोर्स का यूज किया ताकि नाजेंडा बच सके। वहीं पर तासुमी माइन से प्रॉमिस करता है कि माइन जैसा चाहती है तासुमी बिल्कुल वैसा है वर्ल्ड को क्रिएट करेगा, जहाँ पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अभी आम लोग भी एम्पायर के खिलाफ हो चुके हैं, और वेब जाकर भी कुछ कर नहीं पा रहा। रन बताता है कि उसे पहले से पता था कि ऐसा ही कुछ होगा। इवन उसने येगर्स को ज्वाइन भी इसलिए किया था ताकि वो देश को अंदर से बदल सके, क्योंकि एम्पायर अंदर से पूरा सड़ चुका है। फिर वो कुरोमे से पूछता है कि वो क्या करेगी, क्योंकि उसके पास अभी ज्यादा समय नहीं बचा है। अगर वो चाहे तो वो यहाँ से भाग सकती है और कोई भी उसके पीछे नहीं जाएगा। पर कुरोमे बताती है कि उसे फ्रीडम नहीं चाहिए, उसे कुछ और चाहिए। वहीं पर एजडेथ रिवोल्यूशनरी आर्मी को खत्म कर रही थी और सोच रही थी कि तासुमी मौत के मुंह से बचकर चला गया है। उसे पहले से ही पता था कि दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। वहीं पर सभी जनरल्स, एडवाइजर्स, वो सभी कोटे को बता रहे थे कि आखिर एम्पायर की हालत कितनी ज्यादा खराब हो चुकी है। कोटे भी सोचने लगता है कि क्या उसके रूल में ही एम्पायर खत्म हो जाएगा, क्या उसने कोई गलत रास्ता चूज किया है। तब ऑनेस्ट आकर कहता है कि नहीं, उसने कुछ भी गलत नहीं किया है, और वो सभी को ट्रम्प कार्ड को तैयार करने कहता है। वहीं कैपिटल में पब्लिक एग्जीक्यूशन में आकामे को एक मैसेज दिखती है जो कि उसी के लिए था। कुरोमे ने उसे एक ड्यूएल के लिए फैसिलिटी में बुलाया था, पर तासुमी आकामे को अकेले जाने देना नहीं चाह रहा था। पर आकामे बताती है कि उसे चीजों को सेटल करना होगा, और कुरोमे जो चाहती है उसे भी रेस्पेक्ट करना होगा। इसलिए तासुमी बस एक ही बात कहता है कि प्रॉमिस करो कि तुम जिंदा वापस आओगी। इसके बाद आकामे फैसिलिटी पहुंचती है जहां पर कुरोमे पहले से ही बैठी थी। पहले दोनों बैठकर बातें करते हैं। यह वो जगह है जहां पर कि दोनों अलग हुए थे, और यहीं पर ही दोनों फिर से आकर मिले थे। और यही वो जगह है जहां पर आकामे ने धोखा दिया था अकॉर्डिंग टू कुरोमे। इसलिए कुरोमे आकामे को यहीं पर मारना चाहती है। दोनों यहाँ पर एज ए ऑर्फन आए थे, इसलिए उन लोगों ने अपने आप को पूरा ही डेडिकेट कर दिया था। और जब दोनों वापस रीयूनाइट हुए थे तो दोनों की टीम को कोई भी रोक नहीं सका था। और कुरोमे भी आकामे के साथ होने से बहुत ही ज्यादा खुश भी थी। पर जिस दिन आकामे ने नाइट्रेट को ज्वाइन कर लिया, कुरोमे पूरी टूट गई, और वो हर दिन आकामे को याद करती थी कि वो कैसे आखिर आकामे को मार सकती है। अब कुरोमे नाटाला और डोया को समन करती है और तैयार होती है बैटल के लिए। वहीं पर वेव को इसके बारे में पता चल चुका था, पर उसे ये नहीं पता है कि आखिर कुरोमे कहाँ पर गई है, और वो रन को इसके बारे में पूछता है कि आखिर वो कहाँ पर जा सकती है। अब यहाँ पर आकामे और कुरोमे के बीच में बैटल स्टार्ट हो गई थी 3-on-1, पर फिर भी यहाँ पर आकामे बहुत ही अच्छे फाइट दे रही थी। कुरोमे पूछती है कि आखिर तुमने हमें धोखा क्यों दिया। आकामे बताती है कि उसे सच पता चल गया था कि एम्पायर जो कर रही है वो गलत है, इसलिए ही उसने नाइट्रेट को ज्वाइन किया। इतने में वहां पर एक एक्सपेरिमेंटल डेंजर बीस्ट एवोकेन हो जाता है, जो कि हुआ था उन दोनों के बैटल की वजह से।
और डेंजर बीस्ट पहले नाटाला और फिर डोया को मार देता है, जिससे कि कुरोमे का गुस्सा बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था। कुरोमे आगे बढ़कर हमला करती है पर उसे कुछ होता आकामे उसे बचा लेती है और दोनों वन लास्ट टाइम एक साथ मिलकर फाइट करते हैं और एक एक बार हमला करके वो डेंजर बीस्ट को डाउन करने में कामयाब रहते हैं। पर उसके तुरंत बाद दोनों फिर से अपने में ही बैटल करने लग जाते हैं। कुरोमे अपने पपेट्स का यूज करती है जो कि बस आम सोल्जर्स थे, तो वो कुछ भी कर नहीं पाते और आकामे फाइनल ब्लो देने आगे आती है पर बीच में आ जाता है वेब और कहता है कि मैं कुरोमे को और चोट पहुंचने नहीं दूंगा। पर वेब को रोकने वहां पर तासुमी आता है। कुरोमे भी कहती है कि हमें इंटरप्ट मत करो और तासुमी यहाँ पर पहले से ही था ताकि कोई भी बीच में आकर डुएल को इंटरप्ट ना करे। पर वेब तासुमी को हटने को कहता है। तासुमी कहता है कि उन्हें ये चीज अपने में सेटल करने दो क्योंकि सबके पास बैटल करने का अपना अपना अलग रीजन होता है। ये बात कुरोमे को हिट करती है और वो वेब को शुक्रिया कहता है यहाँ पर आने के लिए। अगर ये सब कुछ पहले होता तो दोनों के बीच में कुछ हो सकता था। पर अब कुरोमे वन लास्ट टाइम आकामे के खिलाफ एक फाइनल हमला करती है। उससे पहले दोनों एक दूसरे को कहते हैं कि दोनों एक दूसरे को कितना ज्यादा प्यार करते हैं। फिर वो फाइट करते हैं और बहुत ही इजीली आकामे कुरोमे को मार देती है। वेब को इससे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था कि वो कुरोमे के लिए यहाँ पर कुछ भी कर नहीं पाए। पर आकामे कहती है तुम उसे यहाँ पर बचाने आए थे, वही दिखाता है कि तुमने बहुत किया है। फिर वो कुरोमे को हैंड ओवर करती है और वेब जाने से पहले पूछता है कि अगर हम लोग आपस में फाइट क्यों कर रहे हैं। आकामे कहती है कि अगर तुम ये बात समझ नहीं सकते हो तो तुम ब्लेड पकड़ने के कोई भी लायक नहीं हो। वेब के जाने के बाद आकामे गिर पड़ती है जिससे कि तासुमे संभालता है। आकामे कहती है मैंने तुम्हें मना किया था ना यहाँ पर आने को। तासुमे कहता है कि मैं यहाँ पर फाइट करने नहीं आया, मैं तो बस एक घायल कॉमरेड को लेने के लिए आया हूँ। मैं ऑलरेडी बहुत सी चीजें खो चुका हूँ जो कि मुझे प्यारी थी, पर अब और नहीं। तुमने भी बहुत कुछ खोया है पर अभी हम लोग और कुछ भी नहीं खोएंगे। जिसके बाद आकामे रोने लगती है क्योंकि उसने अपना बहन खोया है। अब अगले दिन हम लोग कोटे और ऑनेस्ट को देखते हैं जो कि कैपिटल के अल्टीमेट रैली यानी कोटे के रैली को अनलिस्ट करने को पूरा तैयार थे। अगले सीन में वेब कुरोमे को प्रॉपर बरियल देता है और उसके बाद उसके स्नैक्स वहीं पर रख देता है। उसी रात नाजेंडा आकर कहती है इतनी ज्यादा मेहनत करने के लिए तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो लियोने कहती है बॉस आप ऐसे बात क्यों करी है, जैसे कि ये हम लोगों की आखिरी मुलाकात है, याद रखिए हम लोग आपका पीछा ऐसे नहीं छोड़ने वाले। नाजेंडा फिर उनके फाइनल मिशन पीएम ऑनेस्ट को मारने का प्लान बताती है। अगले दिन नाजेंडा आर्मी के साथ फ्रंट से हमला करती है ताकि सब लोग यहाँ पर फोकस कर जाए और अंदर पीएम ऑनेस्ट को बहुत ही इजीली मारा जा सके। वहीं पैलेस में बाकी 3 एंटर कर चुके थे और अभी यहाँ पर गार्ड बहुत ही ज्यादा कम है, पर अंदर उन्हें ऐसे कुछ गार्ड भी मिलते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा डिटरमाइंड थे। पर तब रन वहाँ पर आता है और उन्हें वापस जाने को कहता है क्योंकि उन्हें फालतू में अपनी जान देने की कोई भी जरूरत नहीं और रन यहाँ पर खुद उन्हें रोकेगा। रन उन पर हमला कर देता है और बताता है कि उसे भी पता है कि एम्पायर अंदर से पूरी सड़ चुकी है और वो भी इस रेजिम को चेंज करना चाहता है, पर नाइट्रेड की तरह ऐसे खून खराब ऐसे नहीं, इसलिए वो यहाँ पर उन लोगों को रोक रहा है। इनफैक्ट वो पहले एक टीचर हुआ करता था, बैंडिट्स ने उसके स्टूडेंट को पकड़कर मार दिया था, पर एम्पायर ने इसका कुछ भी नहीं किया, इसलिए वो भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा है बदला लेने के लिए, पर वो चीजों को अपने हिसाब से ही करना चाहता है। फिर लियोने रन पर कंटिन्यूस हमला करने लगती है और आकामे और तासुमी को आगे जाने को कहती है क्योंकि वो यहाँ पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। उनके जाने के बाद लियोने क्लोज कॉम्बैट की कोशिश करती है, पर रन हिडन एबिलिटी में क्लोज कॉम्बैट के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। वहीं पर पीएम ऑनेस्ट कोते को बाहर क्या हो रहा था उसके बारे में बता रहा था और ये भी चीजें बिगड़ती जा रही है। कोते को लगता है कि उसे शायद कोई गलती हो गई है, पर पीएम ऑनेस्ट उसे ये बात रियलाइज होने ही नहीं देता और कहता है कि उसने अभी तक सब कुछ ठीक किया है और उसे अभी अपनी ऑथोरिटी दिखानी होगी और सबको बताना होगा कि जो भी एम्पायर को धोखा देता है आखिर उनका क्या हाल होता है। तब वहाँ पर तासुमी और आकामे एंटर करते हैं। आकामे पीएम ऑनेस्ट को टारगेट करती है, पर इम्पेरियल रेलिक एक्टिवेट होने की वजह से वहाँ पर एक बैरियर बन गया था। तासुमी फिर कोते को समझाने की कोशिश करता है कि एम्पायर में लोग बहुत सालों से बहुत ही खराब जिंदगी जी रहे हैं और इस सब का रीजन है पीएम ऑनेस्ट जो कि सब कुछ खराब करके रखा है। पर पीएम ऑनेस्ट कोते को इतना ज्यादा मैनिपुलेट कर चुका था कि कोते बस उसी के ही बातों को मान रहा था और फिर कोते अपने लेजेंडरी रेलिक सी कोटेजर को एक्टिवेट करता है जिसके पावर को गॉड के साथ भी कंपेयर किया जाता है और ये कुछ नहीं बहुत ही ज्यादा बड़ा है। नाजेंडा भी समझ पाती है कि आखिर किस वजह से पीएम ऑनेस्ट ने अभी तक सरेंडर नहीं किया था और इस रेलिक को बस इंपीरियल ब्लड लाइन यूज कर सकती है। कोते फिर सिविलियन एरियाज को डिस्ट्रॉय करने लगता है, यह सोचकर कि वो बुरे लोगों को मार रहा है। पीएम ऑनेस्ट भी जानता है कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा तबाही होगी, पर वो तो पावर में रहेगा और वह हम लोगों से फिर से ये सब कुछ बनवा लेंगे। वहीं पर आकामे अकेले ही कोटे के पर्सनल गार्ड से लड़ रही थी जो कि बिल्कुल भी कमजोर नहीं थे। इतने में तासुमी कोते को दिखाता है कि
आखिर एक एम्परर कैसे अपने ही लोगों को मार सकता है, अपने इलाके को डिस्ट्रॉय कर सकता है। कोते इतना ज्यादा ब्लाइंड हो चुका था कि वो कुछ भी मानने को ही तैयार नहीं था। तासुमी फाइट करने की कोशिश करता है, पर कोते के पावर के सामने तासुमी कुछ भी कर नहीं पा रहा था। कोते फिर उसे पकड़कर पटक देता है, पर तब उसकी जान वह बचाता है, क्योंकि वो एक सोल्जर है जो कि लोगों की जान बचाता है। उसके बाद वह भी कोते को समझाने की कोशिश करता है, पर कोते कुछ भी समझने को तैयार नहीं था। वहीं पर रन और लियोने दोनों ही मिलकर लोगों को बचाने में लगे हुए थे। यहाँ पर तासुमी और वह मिलकर फाइट कर रहे थे, पर कोते उन दोनों को बहुत ही इजीली ओवरपावर कर रहा था। पर फाइट करते समय तासुमी को एक वीक स्पॉट मिल जाता है, और सुजानो ने भी बताया था कि कोई कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, उसका कोई ना कोई तो वीक पॉइंट होता ही है। इसलिए तासुमी वेव को कहता है कि कोते को डिस्ट्रैक्ट करो, और वह भी ठीक ऐसा ही करता है और तासुमी जोरदार पंच मारता है उसे वीक स्पॉट पर ज्यादा कुछ हो पाता कोते हमला करके दोनों को ही डाउन कर देता है और कहता है कि प्लीज हार मान लो, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। पर तासुमी का ऐसा कोई भी मन नहीं था, और वह ब्यूलेट को याद करते हुए तासुमी एक बार और इनकर्सिव को इवॉल्व करता है, और अभी तासुमी इसका यूज करके उड़ भी सकता है। कोते तासुमी के ऊपर अपने सारे हमले का यूज कर देता है और वो डाउन करने की कोशिश करता है, पर तासुमी उन सभी को डॉज करते हुए वीक स्पॉट पर अपने फुल फोर्स से हमला करता है और फाइनली कोटे को हराने में कामयाब भी रहता है। इसमें वो भी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गया था, पर वो तभी देखता है कि सिकोर्जर वहीं पर गिरा है जहाँ पर कि आम लोग हैं। तो तासुमी खुद को सेक्रीफाइस कर देता है और खुद आगे आ जाता है उसे रोकने, और वो सही टाइम पर रोकने में कामयाब भी रहता है। पर इसमें उसकी कंडीशन कुछ ज्यादा ही खराब हो गई थी। तब आकामे वहाँ आती है और तासुमी कहता है कि माफ करना, मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाऊंगा। ये कहते ही तासुमी की डेथ हो जाती है और आकामे ये बात जानकर रोने लगती है, पर कुछ नहीं हो सकता है। वहीं पर कोते सोच रहा था कि क्या मैं हार गया। थोड़ी देर बाद एजडे तो वहाँ पर आती है और कहती है कि तासुमी मारा गया क्योंकि वो कमजोर था। पर आखिर मेरे अंदर ये कौन सी फीलिंग है। इतने में रिवोल्यूशनरी आर्मी पहुंच जाती है, क्योंकि अभी बस एजडे ही अकेली बची हुई है। पर एजडे उन सभी को फ्रीज करके वहाँ पर एक बहुत ही ऊंचा बैरियर बना देती है, ताकि वो वन एंड ओनली आकामे के साथ ये डुएल कर सके। आकामे कहती है कि तुम हार चुकी हो, पर एजडे कहती है कि मैंने ही एम्पायर हारा है, मैं अपना हंट कंटिन्यू रखूंगी, जरूरत पड़ी तो मैं किसी दूसरे बैटल फील्ड में जाऊंगी। जिसके बाद आकामे और एजडे के बीच में बैटल शुरू होती है, जिसमें ऑब्वियसली एजडे ही डोमिनेट कर रही थी। आकामे बस किसी तरह बचकर काउंटर करने के कोशिश में लगी हुई थी। एजडे कहती है कि तुम बहुत ही अच्छे फाइट कर रही हो, पर अगर तुम जीना चाहती हो तो अपना सोर्ड फेंक कर मुझे सर्व करो। पर आकामे मना करते हुए हमला करती है और कहती है कि जो जिंदा है वो जीना ही चाहता है। पर एजडे उसकी एक बात नहीं सुनती और उसे चारों तरफ से क्रश करने की कोशिश करती है। पर जब ये कम नहीं करता वो डायरेक्ट ही एक किक मारती है और कहती है कि क्या तुम बस इतना ही कर सकती हो। कमजोरों की इस वर्ल्ड में कोई भी जगह नहीं है, उन्हें हमेशा ही मरना पड़ता है। पर अभी बहुत ही ज्यादा हो गया था और आकामे खुद के हाथ पर कट लगा के अपने हिडन एबिलिटी को एक्टिवेट करती है, और इसमें उनके सारी पावर से जिनको कि आकामे ने अभी तक मारा है। और इस बार जब दोनों में फाइट शुरू होती है, आकामे एजडे को डोमिनेट कर रही थी और पहली बार एजडे की आंखों में डर था, और जिन आइस का यूज करके एजडे दूसरों को मारती थी अभी वो उन्हीं का ही यूज करके खुद को बचा रही है। पर आकामे उसके हाथों पर स्टैब करने में कामयाब रहती है, पर कर्स शरीर में फैल पाता एजडे उससे पहले अपना बायां हाथ काट देती है। और अभी उसे भी इस बैटल में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है और वो कहती है कि ये बैटल एक डेथ बैटल होगी। एजडे भी उसके बाद अपने फुल फोर्स से हमला करती है, पर आकामे फिर भी एजडे को ही डोमिनेट कर रही थी। पर आकामे जानती है कि उसकी एबिलिटी ज्यादा देर तक नहीं रहेगी, इसलिए वो एक फाइनल ब्लो से फाइट को खत्म करने की सोचती है। पर आकामे जैसे ही हमला करती है, एजडे अपने हिडन एबिलिटी महापद्मा का यूज करती है, जिससे कि बोथ टाइम एंड स्पेस फ्रीज हो जाती है और वो बहुत ही इजीली आकामे को मारने में कामयाब रहती है। पर ऐसा नहीं था, क्योंकि यह बस एक मिराज था और आकामे ऊपर से एजडे पर कट लगाने में कामयाब रहती है। पर एजडे पूछती है कि आखिर यह कैसे हुआ। आकामे बताती है कि वो इसी का ही इंतजार कर रही थी कि कब एजडे महापद्मा का यूज करेगी, ताकि आकामे मिराज का यूज करके एजडे को बेवकूफ बना पाए और उसके बाद उसे मारने में कामयाब रहे। एजडे फिर कहती है कि ऐसा लगता है कि अभी मेरी मरने की बारी है। पर उससे पहले वो आकामे को फ्रीज करके तासुमी के पास जाती है, उसे गले लगाती है और कहती है कि बहुत ही अच्छा होता अगर तुम मेरे साइड पर होते। और फिर वो दोनों को ही फ्रीज करके तोड़ देती है और लास्ट में तासुमी ही उसके पास रहता है। पर अब इसी के साथ बैटल खत्म हो जाती है। पर वहीं पर पीएम ऑनेस्ट अभी तक जिंदा था, पर लियोने उसे ढूंढ लेती है, पर लियोने उसे मार पाती। ऑनेस्ट अपने रैली का यूज करके लियोने के रैली को तबाह कर देता है, जिसके बाद वो लियोने पर एक पूरी मैगजीन खाली कर देता है। पर लियोने के सोल बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी और वो ऑनेस्ट के मुंह पर पंचेस मार मार के उसे क्रश करके मार देती है। अब अगले सीन में लियोने आकामे को कहती है कि नाइट्रेट का काम पूरा हुआ और वो आकामे को शुक्रिया कहकर हक करती है
और कहती हम सबकी मुलाकात दोबारा होगी, और वो फिर बाय कहकर चली जाती है। रात को पूरा कैपिटल जीत के नशे में डूबा हुआ था और लियोन स्लम मार्केट में गई हुई थी जहाँ पर कि वो बड़ी हुई थी। वो लोगों को खुश देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थी, पर फिर वो लोगों के बीच में से अचानक ही गायब हो जाती है और चुपचाप अंधेरे एरिया में जाकर अपने मौत को अपना लेती है, जो कि हुआ था पीएम ऑनेस्ट के गोलियों के कारण। पर मरते समय भी उसके चेहरे पर एक स्माइल थी। अब अगले दिन कोटे को पब्लिक एग्जीक्यूशन के लिए लाया गया था और ये चीज खुद कोटे ही चाहता था, क्योंकि वो एज ए एम्परर फेल हो गया है और उसे अपने डेथ को प्राउडली एक्सेप्ट करना होगा। पर जाने से पहले वो नाजिंडा को कहता है कि प्लीज एक ऐसे देश को बनाना जहाँ पर के खून खराबा ना हो और सभी लोग अपनी जिंदगी बहुत ही अच्छे से बिता सके। वहीं पर वेव और रन कुरोमे के ग्रेव को विजिट करते हैं और प्रे करते हैं जैसे कि वो इस न्यू रेजिम में अच्छे से काम कर सके। दूसरी तरफ तासुमी के विलेज में बहुत ही ज्यादा पैसे भेजे गए थे जिससे कि वो सभी एक अच्छी जिंदगी बिता सकते थे, पर विलेजर्स ये बात नहीं जानते हैं कि इसकी कॉस्ट तासुमी की लाइफ है। वो तो सोच रहे थे कि तासुमी, सायो और यासु के वापस आने पर वो यहाँ पर एक पार्टी करेंगे। अब कुछ दिन बाद कैपिटल में सब कुछ रिपेयर होना शुरू हो गया था और इसमें बॉल्स के फैमिली भी मदद कर रही है। फिर हम आकामे को देखते हैं जिसके पास तासुमी का लाया हुआ स्टेचू था। नाजिंडा फिर कहती है कि सिटी का काम बहुत ही जोरों से शुरू हो गया है और क्योंकि उसकी लाइफ कम हो गई है तो जब तक वो जिंदा है वो कैपिटल के फाउंडेशन को मजबूत करना चाहती है। फिर आकामे और नाजिंडा आखिरी बातें करते हैं और आकामे शुक्रिया कहती है कि नाजिंडा ने उसे नाइट रेड को ज्वाइन करने को कहा था और अभी फाइनली बाय कहकर आकामे आगे निकल जाती है। उसके बाद एक नए रेजिम के अंडर कैपिटल अपना काम शुरू करता है, पर रिकॉर्ड्स में से नाइट रेड की सभी बातों को हटा दिया गया था ताकि उनके बारे में किसी को भी कभी पता ना चले और ये चीज एक सीक्रेट ही रहे। अब लास्ट में हम लोग देखते हैं कि आकामे अभी असोसिएशन का काम कर रही है और वो इसे ही कंटिन्यू रखेगी और इसी बात पर ही आगे बढ़ेगी और इसी के साथ ही ये एनीमे यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों कमेंट करके बताओ कि तुम्हें ये एनीमे कैसा लगा और मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, और कमेंट में ये भी बताना कि इस एनीमे में तुम्हें किस कैरेक्टर की डेथ सबसे ज्यादा पेनफुल लगी। सच कहूँ तो मेरे लिए ये लियोने थी। आप लोग अपना अपना बताना, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब किए बिना तो जाना ही मत। तो चलो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए शानदार एनीमे के साथ, और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।